क्या पिताजी, मैडम शादी की बात फिक्स कराई और आपने रोका तक नहीं। आप सबको मैंने इसलिए जमा किया है कि वो मैडम को पता न चल जाए कि हम सब एक परिवार हैं। अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। छोटे भैया, तुम गांव घूमकर देर से क्यों आते हो? अरे तुम लोग टेंशन मत लो, हमारा प्लान क्या था ये तो तुम लोग को पता ही है ना। काशी की शादी इंदिरा देवी की बहन से करनी है, तभी हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। तो मेरा क्या होगा? अरे तुम क्या हर वक्त टांग अड़ाती रहती हो, जाओ वहाँ बैठो। भाई तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी बातों में आकर मैडम ने अपनी बहन की शादी करवाने का मन बना लिया है तो हमारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए खुशी की बात है। अरे मैडम ने मन तो बदल लिया लेकिन शादी किसी और से तय कर दी। लड़की ने जगह बदली क्या? हाँ। तुम्हारे प्यार में लड़की पागल हो गई है। उसकी दीदी से भी बात करेंगे, वो लड़की किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, समझ गए? नहीं मानेगी, वो बिल्कुल नहीं मानेगी और वो मेरा भी पत्ता कट करेगी। अरे तुम्हारी परेशानी नहीं सह सकते। अच्छा पिताजी, उस मोटू विलन के बेटे से इसकी शादी करा दो। वो दिखने में मोटू है लेकिन है चालाक। शुरू से ही हमारे प्लान में टांग अड़ा रहा है वो, फैक्ट्री स्ट्राइक से लेकर इनकम टैक्स रेट तक। वो सब छोड़िए पिताजी, उस मोटू से बच के रहना होगा। है वो मोटू क्या करेगा? गुंडों से पिटवाएगा। हम डरते नहीं हैं, अकेला काशी उसके सारे गुंडों को देख लेगा और फिर हम सब भी तो हैं, सब देख लेंगे। तुम टेंशन मत लो बेटा, इंदिरा देवी को हमारी बात माननी ही होगी। अगर वो नहीं मानी तो उसकी बहन को उठवा लेंगे, फिर तो मैडम मानेगी ना। क्या बोलते हो? हमें ये पहले कर लेना चाहिए था। मैं मैडम इंदिरा देवी की पीए प्रिया ही बोल रही हूँ। ओह श्योर, डेफिनेटली वी विल रीच द गोल। सुनिए, हमने जो भी प्रोजेक्ट शुरू किए वो अच्छी तरह से चला रहे हैं और अच्छी तरह से चलाते भी रहेंगे। ऐश्वर्या गारमेंट्स, ऐश्वर्या एस्टेट्स में ही हमारा ध्यान नहीं है। ऐश्वर्या एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में भी हम कंसंट्रेट कर रहे हैं। यू डोंट वरी। ओके ओके, आप ऑफिस आइए, मैं मैडम से बात करती हूँ। प्रिया, तुम किससे बात कर रही हो? वो मिस्टर सुरेश। बेवजह वो क्यों फोन करते हैं? मैडम, हमने जो नया एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है उसमें उनकी बहन एक डीलर है। उनकी बहन डीलर है, लेकिन वो क्यों फोन करते हैं? उनका इस फील्ड में अनुभव नहीं है, इसलिए उनके भाई सजेशन देते रहते हैं। और शट अप, आगे से उनकी बहन फोन करेगी तो डीलरशिप कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कैंसिल। ओके मैडम। तुम अभी भी सफाई कर रही हो, 7 बजे के अंदर सब काम हो जाना चाहिए। ठीक है मैडम। एंड वन मोर थिंग। यस मैडम। फोन में मर्द की आवाज सुनाई देने के बाद उसे डिस्कनेक्ट करने के लिए कहा था ना मैंने? यस मैडम। What? सॉरी मैडम, आज की बात में किसी मर्द से बात नहीं करूंगी। गुड। मेरी बहन ने जो बुक्स मंगवाए थे उसे भेज दिया क्या? जर्मनी में पढ़ने वाली आपकी बहन ऐश्वर्या ना मैडम? तो मुझे 10 बहनें हैं, ऐसा कभी मैंने तुमसे कहा है क्या? नहीं मैडम, आपकी तो एक ही बहन है। तो तुमने भेजा क्यों नहीं अभी तक? आज मैं पक्का भेज दूंगी मैडम। लेजी, एक काम भी सही से नहीं करती हो। चाय देना। एक काम ठीक से नहीं कर पाती हो। हमें ये प्रूव करना है कि औरतें मर्दों से फास्ट होती है। फूल। यस मैडम। मैडम रेडी हो चुकी है, उनकी कार कहाँ है? वो रही मैडम। ओह अच्छा, ये है क्या? यस मैडम। पूजा की सारी तैयारी कर दी? कौन सी पूजा मैडम? आज कौन सा दिन है? फ्राइडे है मैडम। ब्लैक का ग्रास आ गई क्या? आ गई। पौधों का बराबर ख्याल रखो, अच्छे से काटो। फ्राइडे में ऑफिस जाने से पहले कहाँ जाती हूँ? देवी माँ के मंदिर। तो फिर तूने पूजा की तैयारी क्यों नहीं की? भूल गई मैडम। आजकल तुम बहुत भूलती हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ। सॉरी मैडम, दोबारा वैसा नहीं यू होगा। बेटर बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। यस मैडम। पानी वेस्ट मत करो। ए, तुम वहाँ क्या कर रही हो? अच्छी तरह से लॉन को साफ करो, घास की अच्छी तरह से छटाई करो, समझ गई? एक काम को कैसे करना है मैंने कितनी बार समझाया है, समझते क्यों नहीं? तुम अंदर कूद कर घुसे हो या मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया? शायद तुम्हें पता नहीं कि मैं मर्दों को सूंघ लेती हूँ। अगर तुम वाकई में अच्छे आदमी हो तो सामने पुलिस स्टेशन में ना जाकर यहाँ पर क्यों आए हो? तुम चुपचाप यहाँ से निकलो। वो लोग अभी भी वहीं खड़े हैं मेम साहब। खतरा जो भी हो, किसी मर्द को मेरे कंपाउंड में घुसना अलाउड नहीं। सुनो जानकी, अरे नहीं, आप लोग मैडम से नहीं मिल सकते। मैंने कहा ना, नहीं मिल सकते। मैडम आ रही है। गुड मॉर्निंग मैडम। ये सारे मर्द यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कॉफी स्टेट के डीलरशिप के लिए आए अरे हैं तो मैडम। तुम्हें वहाँ बुलाना चाहिए था, तो यहाँ फिर नहीं। उन लोगों को वहाँ भी क्यों बुलाया? नहीं मैडम, बात ऐसी है कि इनसे हमें बहुत फायदा होने वाला है, यही सोचकर इन लोगों को बुलाया। वो क्या है मैडम, उनके कोटेशन से हम सबका फायदा है। कुछ मर्दों को हमारे काम से फायदा मिले, इससे ज्यादा मैं ये चाहती हूँ कि औरतों को फायदा मिले। हमारे देश में औरतों के लिए 33% का रिजर्वेशन है, लेकिन मैं 100% के लिए लड़ रही हूँ और मैं उसमें कामयाब होकर रहूंगी। हेलो सुनो, कैसे बटन लगा रही हो? ठीक से लगाओ। अरे मशीन बंद हो गई है, मुझे लगता है आज तो घर जाना पड़ेगा। शर्मिला, हाँ मैडम। इस सेक्शन में काम किस वजह से बंद है? वो एक फेस में वायर जल गया है तो मशीन बंद हो गई। सुनो, हमारी लेडी इलेक्ट्रिशियन कहाँ पर है? मैडम सुमति छुट्टी पर है, उसने मना किया था इसलिए अपॉइंट नहीं किया। उसके आने तक क्या हम काम को बंद रखें? पहले उन मर्दों को बाहर करो। मैडम ऑर्डर तो बहुत है लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं शट है। अप! मुझे प्रोडक्ट से ज्यादा पॉलिसी जरूरी है। डू व्हाट आई से। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। एक राजा कभी भिखारी नहीं बन सकता, जैसा मैंने पुराणों में सुना है। असली जिंदगी में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। पान पराग।
एक नहीं, दो नहीं, पूरी 46 प्रॉपर्टीज थी मेरी। नहीं साहब 44 ही थे। अरे जानता हूँ भाई, उसमें से बस 6 ही बचे हैं। नहीं साहब 4 ही हैं। 4? हाँ ठीक है, 4 ही बचे हैं। बहुत दिन से 4 ही वो भी हैं। उस छोटी बच्ची इंदिरा देवी की वजह से। नहीं, उसकी उम्र 30 से ज्यादा जो है। मैंने 50 साल में हासिल नहीं किया, उसने 30 ही साल में कर लिया। एक सिलाई मशीन से उसने बिजनेस स्टार्ट किया और मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी खरीद ली। आप नहीं बेचते तो अच्छा होता साहब। हाँ, नहीं बेचता तो क्या करता? तुम जैसे फालतू लोगों को जो काम पे रखा है, मती मारी गई मेरी। तुम लोगों को सैलरी कहाँ से देता बताओ? तुम लोग कुंडली मार के बैठे हो मेरे जीवन में। अरे जा विदेशी शराब लेके आ। लेकिन क्या रे, विदेशी बोल के देसी पिला दी? हाँ साहब, सिर्फ बोतल विदेशी है, भीतर ओल्ड मंगवा है। सर आपको कहाँ से देसी पिलाएंगे? आप तो देसी को हाथ भी नहीं लगाते। कंपनी लॉस में चल रही है, एडजस्ट करना सीखो, वरना अगले महीने ताड़ी पीनी पड़ेगी। क्यों लॉस में चल रही है? जरूर इसमें भी इंदिरा देवी का हाथ होगा। एक समय मेरे पास हजारों लोग काम करते थे, अब बस तुम ही लोग बचे हो, और तुम लोग भी किसी काम के नहीं हो। क्यों, हम लोग काम के नहीं है? पहले तो साहब को गुड मॉर्निंग कहने वाले बहुत सारे लोग थे ना, अब तो कोई नहीं बचा ना। पता तो करो, जो लोग मेरे पास से काम छोड़ के गए, क्या हुआ उन लोगों का? उन लोगों को काम नहीं मिला तो गुंडे बन गए। बेवकूफ, तुम्हें पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? जितने गुंडे बन चुके सबको मेरे पास लेके आओ, नहीं तो तुम लोगों को गुंडा बना दूंगा मैं, समझे? याद रखना तुम, जल्दी पता करके बताओ। जीप तो 80 में जा रही है लेकिन वो 100 में जा रहा। अरे 80 में जाए या 100 में, हम तो उसे पकड़ के सर रहेंगे। आप अभी तक कोई केस नहीं पकड़े हैं सर, कम से कम इसको तो पकड़िए सर। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जीप से नहीं पकड़ पाऊंगा। आप ऐसी बातें करेंगे तो रिटायर होने तक सब इंस्पेक्टर ही रहेंगे। सर अगर आप ये साइकिल चोर को नहीं पकड़ेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अब वो फंस गया। लेकिन आपको कैसे पता? ट्रेन आ रही है, हाँ, सर। अब वो नहीं भाग पाएगा। हाँ। मैं झट से जाके फट से पकड़ लूंगा। देख पकड़िए लेना। सर पकड़िए। हाँ। वो हवा में उड़ रहा है सर। तेल मारने पर कबूतर रास्ता दे रहे हैं। लगता है ये कच्चा खिलाड़ी नहीं है, हाँ। पक्का चोर है। ए, गाड़ी उड़ा, भगा। फंस गया। मिल गया। हाँ सर फंस गया। अब ये बता क्यों भाग रहा था? आप क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? लेकिन तू क्यों भागा था? आप लोग क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? अरे तू भागा था, इसीलिए मैंने तेरा पीछा आप किया। लोग मेरा पीछा कर रहे थे इसलिए भागा। क्या आप कहा? तो इससे सवाल आराम से पूछ रहे हैं, मैं इससे सख्ती से पूछता हूँ। पूछो। ये बता तू क्यों भागा था? साइकिल देने के लिए। कहाँ? साइकिल की दुकान में। मतलब तूने जिस दुकान में चोरी की, तू उस दुकान में वापस जा रहा था। चोरी की? सर भाड़े की साइकिल है इसलिए वापस देने जा रहा था। भाड़े की साइकिल है, चल नंबर बता देखता हूँ। हाँ सही है। अरे मुझे नंबर याद नहीं है। अच्छा याद नहीं, खैर छोड़ो। भाड़े की साइकिल वापस देने जा रहा था तो तुम्हें भागने की जरूरत क्या थी? और रेलवे फाटक की ऊंचाई से तुम्हें उड़ने की जरूरत क्या थी? और तू बेल बजा के कबूतरों को ओवरटेक करने की क्या जरूरत थी? सर मैंने ये साइकिल सिर्फ 2 घंटे के लिए भाड़े पे ली थी, वही देने जा रहा था। क्या 2 घंटे के लिए? साहब का गांव में नाम लेकर तू किसी से भी कुछ भी मांग सकता है, समझ गया ना? सही है। सर आपका नाम बहुत सुना है। क्यों, तुझे कोई डाउट है क्या? नहीं सर, डाउट नहीं है। हाँ। आप ये साइकिल दुकान वाले को दे दीजिए, हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ सर। देखा ना कैसे 2 मिनट में चोर को सुधार दिया। आपने सुधारा नहीं उसे, वो आपको बेवकूफ बनाकर अपनी साइकिल छोड़कर यहाँ से चला गया। कैसे प्रमोशन मिलेगा? बेवकूफ बनाया, पकड़ो उसे। चलो। रुक। रुक रहा हूँ सर, रुक रहा हूँ। तू कौन है, किस गांव से है, और तेरा नाम बता। तो सुनिए, मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी, मैं पढ़ा था 3 काशी में। बाप का नाम सीताराम, उनके गांव का नाम मायावरम, माँ का नाम राधापुरम और गांव का नाम रायापुरम। और मेरे 2 दोस्त हैं राकेश और सुरेश। मुंबई में राकेश और सुरेश मिलकर एक बिजनेस शुरू करेंगे। यही सोच के उनके मामा चंद्रवरम उनसे मुंबई मिलने गए। उनके मामा ने मेरे बाप को बिजनेस करने का आइडिया दिया तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मामा ने मोहन और राकेश के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। तो फिर मेरे बाप ने अपनी दिल्ली वाली दोस्त से बिजनेस शुरू कराया, फिर दोनों ने मिलकर काफी पैसा कमाया। ये बात सुनकर मोहन, सुरेश और मामा तीनों काफी निराश हुए। मेरा बाप और उनका दोस्त दोनों मिलकर काफी पैसा कमाए जा रहे थे। मेरी माँ मेरे बाप की तरक्की से जलकर उन्हें ढूंढने दिल्ली पहुंच गई। मेरी माँ के डर से मेरा बाप आज तक मारा घूम रहा है, इसलिए मैं साइकिल लेके उन्हें ढूंढ रहा हूँ। खत्म हो गया तेरा? हाँ। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे। तूने अभी जो
कहानी बताई, उसमें कितने गांव और कितने नाम हैं? कितने नाम और कितने गांव? कितने गांव और कितने नाम? चल सही से बता। हाँ सब मैं बता दूंगा तो आप लोग किस काम के? आप पुलिस वाले हैं, जाओ आप लोग जाके ढूंढो। हाँ। सर उसने बिल्कुल सही कहा। क्या सही कहा रे? सर आपने उसको तो कुछ नहीं बोला, मुझे झापड़ मार दिया। सर आप कभी चोर को तो मारते नहीं, हम लोगों पे हाथ उठाते हैं। अभी 10:30 बज रहे हैं। हाँ। आधे घंटे में इसे पकड़ के थाना इंचार्ज बन जाऊंगा। अरे सर रुकिए, हम लोग भी आते हैं। रुक। अरे वहाँ मध्य से बम भी हो सकता है। ए, चुप। ये इसमें क्या दिखाना चाहता है? सर आप उसको नहीं जानते, पुलिस को पानी पिलाकर चला गया सर सर। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन है जो कबूतरों को ओवरटेक करता है? मैं कबूतर नहीं हूँ, मैं बाज अगर आप हूँ। बाज है तो उसे उड़कर पकड़िए ना। तुम बस देखते रहो मैं इसे कैसे पकड़ता हूँ। रुको, गिर गया। लगता है कुछ और करने वाला है। अरे आंखों में क्या डाल दिया इसने? मेरी आँख नहीं खुल रही है सर। बहुत जल रहा है। ये कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा है कुछ। अरे पकड़ उस कबूतर को। अरे चल। पुलिस की आंख में धूल झोंक कर कहाँ भाग गया? हमारे सामने भाग रहा सर मुझे तो लगता है ये गेट कूदकर यहाँ से भाग कर गया है। अरे वो इस घर में नहीं घुस सकता। आप कैसे कह सकते हैं? किसका घर है जानते हो? इंदिरा देवी जी का। बिल्कुल सही। इस घर में 48 कुत्ते हैं। नहीं सर 47 ही हैं। आपको मिलाकर कह रहे हैं। क्या फालतू बातें कर रहा है? जाओ तुम उधर ढूंढो। ठीक है सर। चलो और तुम उधर जाओ। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं विसर्जन करने जा रहा हूँ। गणपति विसर्जन के लिए? अरे मूत्र विसर्जन मेरे बाप के समय ही विसर्जन होता है। अरे मेरे हाथ तो खोल दो मुझे। कौन मैं? 4, 6, 8, 10 कम से कम 25 लेडीज को बांध के रखा हुआ है और ब्लैंक पेपर पे मैडम से साइन मांग रहे हैं और वो ऊपर से मना कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है ना। कुर्सी टेबल मत तोड़ो यार। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। देखो कितनी बार घूमता है ये। बहुत अच्छा। वो बॉटल ही टूट जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। इसे ले दो, छोड़, इसे ले दो, बॉटल इसे ले दो, इसे ले दो। रुक बताता हूँ। अरे मुंह पे लग गया। क्यों डर के भाग रहे हो? मुझसे डर के कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? पुलिस आ रही है। कहाँ है पुलिस? पकड़ लिया। बहुत देर से आंख में चोली खेल रहा था। मैडम के घर आके झगड़ा कर रहा है। ये कहीं भी घुस सकता है सर। ये आपको याद नहीं है कबूतरों को ओवरटेक किया था? अब ये कानून के हाथ में है। चल पुलिस इंस्पेक्टर इसने कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने किया वो लोग भाग गए। ऐसे कैसे भागेंगे नहीं। फोन करने के 4 घंटे बाद आए हैं तो वो लोग क्या यहाँ बैठे रहेंगे? सब पुलिस तो देर से आती है ना मैडम। आपके घर में आके दादागिरी करने की किसकी हिम्मत है? आप कहे तो मैं। आप अच्छे से सोचिए, आपको पता चल जाएगा। सर इतना सोचेंगे तो सुबह हो जाएगी। शट अप।
सर यहाँ देखिए। हैदराबाद दिख रहा है क्या? नहीं सर, पान पराग। पान पराग, हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन है, हम उसे पकड़ लेंगे। ऐसे कैसे पकड़ेंगे सर? कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मुझे किसी पर शक है। मैडम इनके जैसा दिखता था क्या? जी आपको नहीं। ठीक है, लेकिन आपको किस पे शक है? मिस्टर वेद प्रकाश। हम ढूंढ लेंगे। सिर्फ नाम से कैसे ढूंढेंगे सर? सर वो मेरा साइकिल दुकान वाले को दे दीजिएगा। पुलिस स्टेशन में आने के बाद कोई चीज वापस होती है क्या? एक काम कर, तू नई साइकिल ही खरीद ले, हम चलते हैं। चलो बाद में आके चाय पीते हैं। ये क्या है पूरे जी? 500 के बंडल, 500 के बंडल? क्योंकि 1000 के नोट छपे नहीं है। ओह तो ये सब आप लोग छापते हैं? चुप, सरकार ने नहीं छापा। ठीक है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रही हो? हमारी जान बचाने का इनाम है। थैंक यू। वो क्या है जी? एक जमाने में मुनि और तांत्रिक लोग 7 समुंदर पार करके एक गुफा में रहते थे। उस गुफा में सांपों का बसेरा था और वहाँ एक पिंजरा था, पिंजरे में तोता था, तोते में जान थी। तो मुझे लगता है कि वो जान बचाने की कीमत आप मुझे दे रही हैं। तो सुनिए मैडम, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए, ये मेरी पॉलिसी है। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद मैडम। इसे क्यों खोल के रखा? बंद करो। तो मैडम वो क्या है ना, मैंने अकेले ने 10-15 लोगों की पिटाई की, इसलिए मुझे भूख लगी है। आप खाना खिलाएंगे क्या? अरे इतने बड़े घर में खाना नहीं है? प्रिया, यस मैडम। इसको खाना खिला दो। ओके मैडम। कम ऑन जाओ, बैग रखे हो। ओके तुम खाना शुरू करो। रुकिए, आपका नाम? प्रिया। उम्र? लेकिन क्यों? और कितना पढ़ी हो? बीए। और मैडम के यहाँ क्या करती हो? बीए। हाँ, बीए पढ़कर पीए का काम करती हो। तुम्हारे घर में सब भगवान को मानते हैं? हाँ मानते हैं। तुम मानती हो? मैं मानती हूँ। तुम्हारा नक्षत्र क्या है? रोहिणी। अगोत्र? शिव गोत्र। क्यों? पूजा करके ही खाना खाओगे क्या? नहीं जी, तुम ये सब जानती हो, लेकिन शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खाते हैं, तुम ये नहीं जानते। समझ गए? मटन हटाओ। ओह। चलो चलो। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो हेलो, वेट वेट वेट, ये क्या है? चिकन। शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खा सकते, लेकिन चिकन तो खा सकते हैं ना? रुको 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 रुको, चलो चलो पीछे हट जाओ, नजर लग जाएगी। सुनो, क्या तुम अपना नाम बताओगे? मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी, मैं पढ़ा था 3 काशी में। ये क्या? सिर्फ नाम ही पूछा था, लेकिन तुमने तो। ओके। सॉरी मैडम, खाना बहुत अच्छा था, शुक्रिया मैडम। मैडम और एक बात। क्या है? मैं कल सुबह भी ऐसे ही आके खाऊंगा। तो फिर? आपके पास 50 रुपए हैं क्या? ओह सॉरी, आपके पास 50 का 500 का बंडल होगा। प्रिया। ओह सॉरी, मिस प्रिया। क्या है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ओह शुक्रिया। आपके पास 50 रुपए है ना? हाँ है। क्यों? गुड, एक काम करिए, वो मुझे दे दीजिए और पैसे देते वक्त मुस्कुराइएगा नहीं। ये लो। ओह थैंक यू, ये उधार है, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो वापस दे दूंगा। मैडम आप गवाह हैं, बाय। अरे पान पराग का पाउच तो कहीं पर भी मिल सकता है क्या? मैं सब जगह गया था, कोई भी कहीं पर भी फेंक सकता है। गली गली में 100 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पान पराग खाते हैं। जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन आके कहिए। अगर वो नहीं आए तो? हम चले जाएंगे। हम लोग को डराओगे तो क्या हम लोग डर के चले जाएंगे? हमारे साहब को हथकड़ी लगा के पुलिस स्टेशन घसीटते हुए लेके जाएंगे। क्या सही बोला ना मैंने? ये सब इन्हें क्यों बता रहे हो? देखिए मुझे हथकड़ी मत पहनाइए, एक फोन करने दीजिए। किसको? सीएम को। अरे फोन क्यों कर रहे हो? उन्हें डिस्टर्ब मत करो, वो बिजी होंगे ना। उनके पास कोई काम है ही नहीं, उनको 10 साल में किसी ने केस दिया ही नहीं। केस? वो वकील है। लेकिन इन्होंने तो सीएम कहा। अरे चंद्रू मुखर्जी उनका नाम है, शॉर्टकट में उसे सीएम कहते हैं। हेलो सीएम। रुक। हथकड़ी लगाओ इसे। साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। चलिए चलिए साहब। यार इस केस के बाद आपको प्रमोशन जरूर मिल जाएगा। थैंक यू। ए, मैंने नशे में कहा था तुम लोग सच में गुंडा बन गए। हाँ? तुम लोगों के रिएक्शन ऐसे रहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तुम लोग एक दूसरे को देखकर क्या रिएक्शन देते हो? आप चल रहे हैं या? नहीं साहब इसकी जरूरत नहीं है। ए, तुम लोगों की अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकती है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। गाड़ी रोको। ये चल नीचे उतर। हम तो हार पति हूँ समझी। हम तुझे मना किए थे ना इसके साथ काम करने के लिए। अब चल नीचे उतर, चल उतर।
अरे उतरती है कि तू एक। ए, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। अरे वो तो इसने झूठ कहा था तुमसे काम पाने के लिए। हमने साहब को पकड़वाया ना। अब ये काम नहीं करेगी। हम अपने साहब के साथ बहुत वफादार हूँ, तो ये यहाँ काम नहीं करेगी। ये हमार बीवी है। ये चल नीचे मीम उतर। साहब, मैं आती हूँ। ये चल चल। रुको रुको। ये कौन है बे तू? अबे साले, आई मैया याद दिलाई भैया। लाइसेंस है क्या? हाँ, मैडम ये हमारा काशी है मैडम। हमारा काशी? सॉरी मैडम। आप तो ये बात जानती होंगी, ड्राइवर को गाड़ी कैसे चलानी है। ये आपने महाभारत में पढ़ा होगा, अर्जुन के लिए कृष्णा रथ चलाए, वो भगवान है। अब हम तो रथ नहीं चला सकते ना, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, इसलिए रथ के बदले गाड़ी बनाई गई। आप कार चलाने वाली ड्राइवर हो, आप रथ नहीं चला सकती, आप कार की ड्राइवर हो। जाओ जाके कार चलाओ। लेकिन साहब, बिना लाइसेंस के मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी? और तुम्हारा मंगलसूत्र का है? अब काम के वक्त ही निकाल देती है और शाम में आने के बाद हम वापस पहना देते हैं। बस क्या यहाँ पे शादी हो रही है क्या? घर जाके पहनाना। हाँ तो गाड़ी नहीं चलाओगी नहीं ना? चलाऊंगी साहब। तो इसका क्या काम? ये मेरा लाइसेंस है, मत फाड़ो। लाइसेंस है मेरा साहब। इसने अपने साहब के लिए तुमसे काम छुड़वाया ना। जाओ इसके साहब के घर जाके 10 बर्तन मांजो। जाओ। 10 बर्तन साहब? अगर 10 बर्तन धोने में तकलीफ है ना, तो 9 बर्तन या 8 बर्तन धो लेना। आप कहे तो हम निकल जाते हैं, लेकिन 50 रुपया मिल जाता तो जरा गला गीला कर उधर लेते। चाकू पड़ा है, लेके आऊं क्या? नहीं देंगे। चलो लो इसको संभाल के रखना। जाओ। मुझ पे 50 रुपए की उधारी है, मुझसे मांग रहा है। ये क्या है? पकड़ो। तुम तो मुझे ऐसे दे रहे हो जैसे लगता है मैं कोई भिखारी हूँ। वैसे मैं भिखारियों को पैसे नहीं देता हूँ। लो ये भी पकड़ो। मैंने जो उधार लिया था पूरा चुकता हो गया, चेक कर लो। मैं निकलता हूँ। अरे ये सब ले जाओ। जी वो उधार से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ रिश्ता नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे कहने से ये हो जाएगा। अगर मैं किसी का उधार न चुकाऊं तो मेरे दिल में एक बेचैनी सी रहती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में वो बेचैनी रहे, इसलिए मैं उधारी चुकाता हूँ। क्या बताऊं मैडम, हमारे हर एक हिंदुस्तानी पर 3210 रुपया उधार है। मैं यहाँ वहाँ मजदूरी करके जो कमाता हूँ वो प्रधानमंत्री ट्रस्ट में भेज देता हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता लगा किस प्रधानमंत्री को चला गया। और मैडम जी। एक्सक्यूज मी, यहाँ वहाँ से पैसे लाके उधार चुकाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओके थैंक यू। जब देखो बकड़ बकड़ करता रहता है, कोई काम धंधा नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों ऐसे ही खड़ी रहोगी। आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी को ड्राइविंग नहीं आती। नहीं आती है। तो जब तक आप लोगों को लेडी ड्राइवर नहीं मिलती तो आप दोनों ऐसे ही धूप में खड़ी रहेंगी क्या? और क्या कर सकते हैं? यू नो ड्राइविंग। एक बार चोरी करना भूल सकते हैं। बचपन में एक बार चोरी की थी लेकिन भूल गया, लेकिन ड्राइविंग करना नहीं। ड्राइविंग के साथ साथ मैं हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करना जानता हूँ। मैं एक बार एक जगह काम मांगने गया था, उन्होंने कहा कि क्या काम आता है। मैंने कहा कोई भी काम दे दो कर लूंगा। मैंने रोड बनाना शुरू किया। मैडम जो सामने आप रोड देख रही है ना, उस रोड के ऊपर मैंने ड्राइविंग करना सीखा। एकदम सुपर। लेकिन मेरे पास कोई कार नहीं है ना, चलता हूँ। अरे अरे हमें ऐसे छोड़ के कहाँ जा जब रहे वो हो? आधे रास्ते पर आपको छोड़ के गई तो उससे तो एक भी सवाल नहीं किया, तो मुझसे क्यों? बाप रे, 4 बातें आपसे क्या कह दी, आपको तो सहन ही नहीं हो रहा है। जा रहा हूँ मैं। ये 4 बातें हैं। मैडम हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। सिर्फ आज के लिए उसे ड्राइविंग करने के लिए बोलें क्या? मैं उसे बुलाऊं क्या? अगर ये दोनों मेन रोड से चल के जाएंगी तो इन्हें 1 घंटा लगेगा। फिर वहाँ टैक्सी मिलनी चाहिए। टैक्सी में सिर्फ इन्हें लेडी ड्राइवर ही चाहिए, वो तो इनको मिलने से रही। ओके, आज एक दिन के लिए गाड़ी चलाने दो बस, लेकिन मुंह ना खोले, चुपचाप चलाए। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग बैठिए। लेकिन मैं गाना गाऊंगा। वो क्या है ना, ड्राइविंग करते हुए मुझे बहुत नींद आती है। आइए बैठिए। ओ अंकल, ओ अंकल, ओ आंटी, ओ आंटी, ओ आंटी, ओ अंकल, ओ अंकल, ओ अंकल, ओ आंटी। स्टॉप इट। गाड़ी स्टार्ट करने से लेकर अब तक इस गाने को 3 बार गा चुके हैं। ओके मैडम, अब नहीं गाऊंगा। देखना, इस घर में पहली बार कोई मर्द आया है। पहले इसने मैडम की जान बचाई। अरे पहले तो खुद ही आया था, अभी मेम साहब लेकर आए हैं। इसे रखो। क्या मैडम, हर काम को पैसे पे तोलती हो? मैडम मुझ में पैसों का लालच बिल्कुल नहीं है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, यही मेरी फिक्स पॉलिसी है। रहने दो, रहने दो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी। मैं पढ़ा था 3 एक्सक्यूज काशी मी में। मिस्टर काशी, यस आपके मैडम। हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। ओके मैडम। मैडम, यस। सुबह आपके आने से पहले मैं कड़ी धूप में रोड का काम कर रहा था। वहां से जो पैसा मिला उससे मैंने प्रिया जी की उधारी चुका दी। तो मैं क्या करूं? भूख लगी है, आप खाना खिलाएंगे क्या? ये कैसा इंसान है, जब देखो खाने के पीछे पड़ा रहता है। ठीक है ठीक है, इसे खाना खिला के भेज दो। ओके। आ जाओ। आप मुझे जब भी देखती हंसती क्यों है? आओ। मैडम ने एक आदमी को परमिशन दे दी है घर में आने के लिए। अरे छोड़ना, हम अपना काम करते हैं। चल काशी सर, आज तो आप चिकन मटन खाएंगे ना? आज क्या दिन है? वेडनेसडे है। वेडनेसडे के दिन मैं झींगा तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, प्रॉन्स खाऊंगा। ये तो मैं ऐसे बार बार हंसती हो, अच्छी बात नहीं है।
ओ अंकल, ओ अंकल, ओ आंटी, मैं आप ही के घर का बच्चा हूँ। प्रिया! ओ अंकल, ओ अंकल। यस मैडम। वो कार क्यों साफ कर रहा है? उसने मदद की इसलिए खाना खिला के भेजने के लिए कहा था ना? उससे कहा था लेकिन वो सुनिए, काम करके खाना खाना चाहिए, खाना खा के काम नहीं करना चाहिए। यही मेरी पॉलिसी है। मैंने खाना खाया इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मैडम मेरी बात मानिए। मैडम मैं सच कह रही हूँ, वो दिल का बहुत अच्छा है। वो दूसरे मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं है मैडम जी। वो बहुत सिंसियर है, बहुत दिमाग वाला है, ताकतवर भी है और भरोसेमंद है। यहाँ तक उसे पैसों का लालच भी नहीं है मैडम जी। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? अरे वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कार साफ कर रहा है ना। बात क्या है? साफ साफ कहो। मैडम यहाँ आपसे ज्यादा अमीर और कोई नहीं है। आपकी तरक्की से जलने वाले लोग अब आपके दुश्मन बन चुके हैं। आपको तो पता ही है उस दिन गुंडों ने घर पर आकर क्या किया था। आपकी जान को खतरा रहता है ना मैडम, इसीलिए हम सब लेडीज की सुरक्षा के लिए यहाँ एक भी मर्द नहीं है, इसलिए सबके सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड बनके उसे पुलिस समझ लीजिए। मैं हम सबकी सुरक्षा के लिए कह रही हूँ। हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली सारी लेडीज आपके भरोसे हैं और यहाँ तक कि आपकी बहन भी आप ही के भरोसे है। आप अच्छे से रहेंगी तो हम सब खुश रहेंगे। ये लो चाबी। हेमा, तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? मैडम को पता चला तो मेरी नौकरी जाएगी। मुझे लग ही रहा है यहाँ सबकी नौकरी खतरे में। मिस्टर काशिफ, मिस्टर काशिफ। अरे, क्या है जी, इतना दौड़ के क्यों आई हो? ये खुशी की बात है क्या? बहुत ही अच्छी खबर है। मैंने मैडम से आपकी नौकरी के लिए बात की है। सच में? मैडम की कंपनी में मैनेजर? नहीं, सिक्योरिटी। मैडम के खास बॉडीगार्ड। अब तुम हमेशा मेरे साथ ही क्या रहोगे। I mean, तुम हमेशा मैडम के साथ रहोगे, ये कह रही हूँ। बढ़िया काम। बॉडीगार्ड का काम है। डाकू गब्बर के पास जाऊं तो ये काम मुझे आराम से मिल जाएगा। तुम तो ऐसे दौड़ के आई थी जैसे मुझे कलेक्टर की नौकरी मिल गई। हाँ, मैंने तुम्हें सड़क पे काम करते हुए देखा था, इसलिए मैंने मैडम से बात करके तुम्हें नौकरी दिलवाई। हमारी मैडम के पास काम करने वाले तुम पहले मर्द हो। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ ठहरूं? नहीं नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते। यहाँ तो सिर्फ लेडीज रहती हैं। तुम कहीं भी बाहर रह जाओ, हम तुम्हें किराया दे देंगे। ओके थैंक्स। ओके। अच्छा, जब भी तुम मुझे देखती हो तो हंसती क्यों हो? जब मैं तुम्हारी फालतू बातें सुन सकती हूँ तो तुम मेरी हंसी क्यों नहीं देख सकते? बाय। मैं धीरे से घर में घुस चुका हूँ और जो हमने सोचा है वो हम हासिल कर लेंगे। ओके बाय। मुझे ये बहुत पसंद आया। ऐश्वर्या, ऐशु, ऐशु, लीजिए। एक्सक्यूज मी। पकड़ो। पकड़ लिया। गलती आपने की है और आईटी डिपार्टमेंट को जवाब मुझे देना पड़ रहा है। ऐश्वर्या, कैसी हो तुम? हाँ, मैं अच्छी हूँ। कहाँ अच्छी हो? इतनी दुबली हो गई हो। तुम भी तो पतली हो गई हो। ऐ, मैं कहाँ पतली हुई हूँ? झूठ मत बोलो। क्या दीदी? पगली। आप भी ना। हाय प्रिया, हाउ यू डूइंग? I'm fine. How are you, I'm ऐश्वर्या? fine, thank you. क्या दीदी, मैं 1 साल के बाद आ रही हूँ, तुम मुझे लेने भी नहीं आई। मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रही थी, पर क्या करूँ, बीच में इनकम टैक्स की रेट पड़ गई। फैक्ट्री, ऑफिस, घर, एस्टेट सब जगह पर। अरे रे, फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैडम के पास पूरा हिसाब था। उन लोगों ने घर, फैक्ट्री सब कुछ ढूंढा लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। सॉरी मैडम, हमें किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए आए और चले गए। किसने इन्फॉर्म किया होगा? कौन है? किसने इन्फॉर्म किया मैं जानती हूँ। अरे रे दीदी, आपने इसे क्यों भेजा था? क्या हुआ? अरे इसने पूरे रास्ते बातें करके पका दिया, कान से खून आना ही बाकी अरे था। रे, मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने बस मेरा नाम पूछा तो। यही कहा था, ये बस है। दीदी, आपने इस आदमी को काम पर रखा है क्या? टेम्परेरी बेसिस पे रखा है, कोई भी गलती करेगा तो निकाल दूंगी। फिर भी हमारे घर में एक मर्द रहे, ये मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, एयरपोर्ट पर उतरते वक्त हंस के जिसका तुम हाथ पकड़ रही थी, वो मर्द नहीं है क्या? कौन है वो? एक्चुअली हम जर्मनी में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही क्लास में। दैट्स ऑल। ओके, बी केयरफुल, मर्दों पर भरोसा मत करना। चलो फ्रेश हो लो, खाना खाएंगे। आप चलिए, मैं लगेज लेकर आती हूँ। ओके, प्रिया हेल्प कर दो। ओके मैडम। ए, तुम मुझे फंसाना चाहते थे ना? तुम्हें तो इस नौकरी से मैं जल्दी निकलवा के रहूंगी। क्यों, कोई दूसरा काम दोगे क्या? एक जगह चपरासी की नौकरी खाली है, करोगे क्या? आई डोंट माइंड। बट यू डोंट नो अबाउट माई माइंड।
I'll show you. काशी, तुम इससे दूर ही रहना। ये जो चाहती है उसे हासिल कर लेती है। मैं भी तो यही चाहता हूँ। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये क्या, जब तू यहाँ से गया था तब तेरी सेहत कितनी अच्छी थी, अभी खुद को देख। देखिए, क्या मैं पतला हो गया हूँ? ये क्या कर दिया तूने, मेरे सारे पैसे पे पानी फेर दिया। अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दिए। हाँ। क्या सारी प्रॉपर्टीज बेच दी? हाँ। क्यों, प्रॉफिट नहीं हो रहा था? कहाँ से होगा, संभालने आना चाहिए ना। दारू पीने से फुर्सत कहाँ है इनको। हेलो, वेद प्रकाश स्पीकिंग। इंदिरा देवी बोल रही अरे मैडम इंदिरा देवी, बोलिए ना। तुमने ही इनकम टैक्स को इन्फॉर्म किया था ना? सब पता है मुझे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। उनको रेट में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था। ए, तुम आग से खेल रहे हो। तुम्हें कहाँ कैसे समझाना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मैडम हम क्यों खेलेंगे, हमें कोई काम धंधा नहीं है। अरे पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा अब क्या कहूँ तुमसे, उस इंदिरा देवी के यहाँ पे रेड पड़ गई, उसे लग रहा है कि ये सब मेरा किया कराया है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। आप में से किसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म तो नहीं किया? मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। ये क्या रिएक्शन है? पता नहीं ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। इंदिरा देवी के साथ कुछ भी होता है वो मुझे फंसा देती है। आप चिंता मत कीजिए पापा, अब मैं आ गया हूँ ना। पापा ये बताइए, हमारे पास तो इम्पोर्टेड टोयोटा बेंज कार थी, फिर एयरपोर्ट पर एम्बेसडर कार क्यों भेजी? एम्बेसडर कार? ये तो आपके लिए एयरपोर्ट पर ऑटो भेजने वाले थे। मारो आप मारो, उसी लायक है। ए, अपना मुंह बंद करके काम पे ध्यान लगाओ। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं गाऊंगी। अरे मैं कौन होता हूँ आपको गाने से रोकने के लिए? ये घर तो तुम्हारा ही है ना, जो मन में आए वो करो। गाना गाते हुए पेंटिंग करो या पेंटिंग करते हुए गाना गाओ। ये बात है, मैं पेंटिंग कर रही हूँ। तुम्हें भी देखनी है तो तुम ऊपर आ जाओ, दिखाती हूँ। मैं हाँ, ये पेंटिंग तुम्हारे जैसी लग रही है। इसका मुंह भी बहुत अच्छा बना है और बाल तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे। जब बिना देखे इतना अच्छा बना सकती हो तो सोचो देख के कैसे बनाओगे। हे, अपनी जुबान संभाल कर। 2 दिन में मैंने तुझे यहाँ से नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी ऐश्वर्या नहीं। तो सुनो, तुम्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। काम से तुम नहीं निकाल सकती। वैसे भी तुम्हारा नाम ऐश्वर्या मिस वर्ल्ड के नाम पे है, जो तुम पे बिल्कुल सूट नहीं करता। हेलो हेलो हेलो, कहाँ कोई हुई हो? किस ख्यालों में? ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। मैं पहले से ही एंगेज्ड हूँ। मीटर लग चुका है। मीटर लग चुका है? मीटर आई मीन लेटर, लव लेटर। 4-5 को। 4-5 को? हाँ, 4-5 को भेजा, उनमें से एक मर गई। किस किस को लिखा? जेनेट जैक्सन, उसको लिखा। उसके बाद डायना को लिखा, उतने में वो मर गई। मैंने सुष्मिता को भी लिखा, ऐश्वर्या को भी लिखा और मोनिका सिंह को भी लिखा, लेकिन आज तक किसी का जवाब नहीं मिला। मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, क्या लिखा और किस पते पे भेजा? ऐश्वर्या के लिए सलमान के पते पे भेजा, सुष्मिता के लिए अक्षय के पते पे भेजा, अपनी जेनी है ना उसका भाई माइकल जैक्सन, उसके पते पे भेजा। आज तो मुझ पे हंस रही हो ना, एक दिन देखना मेरे पास सबका जवाब आएगा। जो लोग कोशिश करते हैं ना उनकी कभी हार नहीं होती और वो एक दिन जीत के ही रहते हैं। सपोज मेरे लेटर का अगर जवाब नहीं आया ना, लेटर लिखता रहूंगा और वेट करता रहूंगा। यू आर वेटिंग लिस्ट। हाँ, प्रॉपर्टी गई, जायदाद गई, बिजनेस गया, सब का सब चला गया। अब जो बची कुची जायदाद है वो भी इलेक्शन में हार जाऊंगा, सब चला जाएगा। ऐसे कैसे चला जाएगा सर? हाँ कैसे? तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं इस इलेक्शन में कैसे हार जाऊंगा। अब की बार इस इलेक्शन में मेरे अपोजिशन में इंदिरा देवी खड़ी हो रही है। मेरा हारना तो तय है, रही सही इज्जत भी चली जाएगी। क्या करूं मैं इस इंदिरा देवी का? क्यों मुंह बंद कर रहे हो? तुम लोग के सामने मैं कुछ उल्टा सीधा कह देता हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो जाती है। पिछली बार तुम्हारे चक्कर में बहुत खर्चा हो गया। अभी हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है। हाँ, 4 प्रॉपर्टीज बची है, वो भी सहन नहीं हो रहा तुझसे। हाँ, अरे साहब, वो इलेक्शन में खड़ी है तो क्या हुआ? आपके भी तो बहुत सारे दोस्त हैं, आपको ही वोट करेंगे। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? दोस्त वोस्त कुछ नहीं होता। जब भी कोई सुंदर लड़की इलेक्शन में खड़ी होती है तो सब लोग वोट उसी को देते हैं। मुझ जैसे बुढ़े को कौन देगा? हाँ तो क्यों नहीं देंगे? इस उम्र में भी वो कमसीन हीरोइन लगती है। अरे वो बहुत सुंदर है तो क्या हुआ? साहब मैं क्या बोल रहा हूँ,
जितने लोग भी आपको वोट करेंगे, एक सुंदरी, एक बॉटल, चिकन सब बांट देते हैं, फिर आप ही जीतेंगे। इलेक्शन के पहले दिन ही पार्टी देके सबको टुल्ल कर देंगे तो दूसरे दिन सब आके हमें ही वोट देंगे। आप कौनो चिंता ना करो, हम सब संभाल लेंगे। पहले ही मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां मौजूद है, सलाह देकर मेरी परेशानियां मत बढ़ाओ। 4 दिन से आप बाहर थे ना, इसीलिए हमारा दिमाग चलने लगा। हमारे घर में तो ऐसी कार नहीं है, ये किस लड़की के साथ है? तुम लोग जानते हो इसे? हाँ, तुम लोग क्या जानोगे? पापा, मीट ऐश्वर्या। हाय। हम दोनों एक ही कॉलेज में थे। ये स्टेट ओनर इंदिरा देवी है ना, ये उन्हीं की बहन है। अरे अरे अरे, आप ही ऐश्वर्या हो? आइए आइए आइए। नमस्ते। वेलकम वेलकम वेलकम। आइए, इस घर को अपना ही घर समझिए। आइए अंदर। हाँ हाँ हाँ, पहले दाया पैर अंदर रखिए, फिर बाया पैर अंदर रखिए। आइए। पापा, ये बोर हो रही थी, सोचा अपना घर दिखा दूं। हाँ, देखो देखो कितना बड़ा हॉल है, देखो सब फर्निश्ड है। बेटा, तुम दोनों जाकर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगवाता हूँ। पापा, विदेश में हाथ से खाना नहीं खाते, स्पून से खाते हैं। हाँ, मैं स्पून धुलवाता हूँ, तुम जाके इसे बेडरूम दिखाओ। जाओ जाओ। कम और कम बेडरूम ऐशु। से गार्डन कैसे दिखता है वो भी दिखाओ। बाद में उसे ले जाकर बेटा उसे स्विमिंग पूल भी दिखाओ। और डीटीएच साउंड सिस्टम लगा के बहुत डांस करना। और टीवी में भूत वाली फिल्म भी दिखा देना। अरे डर जाएंगे साहब जी। अरे भूत से डरेंगे तभी तो दोनों गले मिलेंगे, तुम लोग नहीं समझोगे। आप अपने बेटे को खुद ही बिगाड़ रहे हो। मैं मेरे बेटे को नहीं बिगाड़ रहा हूँ। वो क्या है कि मेरा बेटा उस लड़की को बिगाड़े तो ही हमारा भला होगा। अरे रे, ये नॉमिनेशन फॉर्म था, फाड़ दिया आपने। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है तो मैडम से जीतोगे कैसे? मैडम को ही जीतने दो अभी। हाँ, मैं त्याग करके मैडम के दिल में जगह बनाऊंगा अब। तेरे ही बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, तेरे ही प्यार में जाने जा मेरे जाने जा। क्या सुपर फिगर है। दिखने में एकदम सुंदर है। स्केच की बात कर रहा है। संगमरमर की मूर्ति है यार। बेबी, यहाँ ठंड बहुत है, जल्दी से कपड़े पहन लो नहीं तो अकड़ जाओगी। अरे थोड़े कम कपड़े पहन दी। You scoundrels! Hey, क्या तमाशा लगा रहे हो? नीचे उतरो! फिगर दिखा। चल चल बाहर आ, बाहर आ। नीचे उतरो! ए भाई, इसकी बहन भी नहाने जाएगी तो सुपर दिखेगी यार। चप्पल से मारूंगी रास्कल्स! Watch women! यस मैम। चलो यहाँ से, क्या देख रहे हो? निकलो यहाँ से। मारूंगी मैं तुम लोगों को। चलो यहाँ से। अरे जाते हो या नहीं जाते हो? आ यहाँ से। और मारेगा। अरे बाप रे, क्या कर रहे हैं? ये कौन है? क्या कर रहा है? बहुत अच्छे, जोर से मारो, बहुत जोर से। क्या रे? हाँ? प्रिया, पुलिस को इन्फॉर्म करो। अरे अरे मैडम, आप बात को मत बढ़ाइए। इससे आपकी बहन की बदनामी हो सकती है और अगर बात पुलिस तक गई तो बेइज्जती होगी। थैंक्स। हाँ हाँ, ओके ओके। मैंने तुम्हें इन लोगों से एक बार तो बचा लिया। अगर ऐसे ही तुम आधे कपड़ों में स्विमिंग करती रहोगी ना, तुम्हारा स्विमिंग देखने के लिए और भी दोस्तों को साथ लेकर आएंगे वो, और फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसे ही स्विमिंग करूंगी, तुम बॉडीगार्ड हो, सिक्योरिटी हो। अगर ऐसे कोई आएगा तुम्हें भगाना पड़ेगा। सुनिए, मैं तुम्हारी बहन का बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारी ये पूरी बॉडी का गार्ड मैं नहीं बन सकता। और ये कंपाउंड में झांकने वालों को वॉचमैन भगाएगा। सॉरी सॉरी, वॉच वुमेन भगाएगी। अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसे बात की ना, तो तुम्हें भी गुड बाय, तुम्हारी बहन को भी गुड बाय बोल के यहाँ से चला जाऊंगा। प्रिया, तुम तुरंत एक मैन गुरखा को बुलाओ। मैन गुरखा? यस, मेरी बहन को जो पसंद है वो करेगी, मैं मना नहीं करूंगी। वॉच वुमेन को बदल के गुरखा को ले आओ, लेकिन वो बहादुर होना चाहिए। बहादुर? समझ गए ना? प्रिया, गाड़ी का इंतजाम करो। ओके मैडम। ए, ढंग से पानी दो, नहीं तो तुमको भी निकाल दूंगी और तुम्हारी जगह माली रख दूंगी। अब काशी, तुम साथ साथ क्यों चल रहे हो? मैम, बॉडीगार्ड अगर साथ नहीं चलेगा तो कौन साथ में चलेगा? मैडम, गुरखा से याद आया कि बहुत लोगों को चेक किया, उसमें से 4 को सिलेक्ट किया। उसमें से जो बेस्ट हो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो उन चारों को एक दूसरे से लड़वाओ, उसमें से जो जीतेगा उसे सिलेक्ट करो। सही कहा दीदी, मैं भी आदमियों को लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। ये क्या पागलपन है? ये क्या, आदमी को आदमी से लड़ना तुम्हें क्या तमाशा लग रहा है? और यही सब देखना है तो थिएटर में एक्शन फिल्म देखो, या तो फिर घर में डीवीडी या वीसीडी मंगा लो। शट अप, तुमसे पूछा? मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। दीदी,
4 को मारे वो मर्द नहीं, एटलीस्ट 10 को मारे वही मर्द होता है ना? 10 को मारना है तो केवल हमारा हीरो ही कर सकता है, या है ना? क्या कहा? वो मेरा मतलब है हमारे घर पे गुंडे आए थे तो इन्होंने मारा था ना, वो इसीलिए। सही कहा, 10 को मारे वही मर्द है और जो जीतेगा वो गुरखा। तो उसके लिए 10 आदमी को बुला के उसका टेस्ट लोगी क्या? नहीं 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 नहीं, पहले आपके बॉडीगार्ड को और आपके पीए ने भी तो कहा कि ये हीरो है, हम उनको इससे लड़वाएंगे और जो जीता वही गुरखा। ओके। जा हीरो जा, मुझे तो लगता है यही गुरखा होगा। ज्यादा इससे उलझना मत, नहीं तो तेरी हड्डियां तोड़ देगा और फिर हमारे हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे। हाँ, ओके। तो इससे थोड़ा संभल कर। अरे टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से इसे मार। तू इसे मारेगा तो ही नौकरी कर पाएगा। घबराना मत, तुझे हम 5 गुना ज्यादा पगार देंगे। कम ऑन। स्टॉप इट। बोथ आर इक्वल। आप दोनों 10 को मारने की ताकत रखते हो, ये मुझे पता चल गया। प्रिया, यस मैडम। दिन की ड्यूटी इसे दे दो और जो तीनों अस्पताल में एडमिट है उन्हें नाइट ड्यूटी दे दो। ओके मैडम। यू आर सिलेक्टेड। तुम चुन लिए गए। मैडम जी आ गई, हार दो हार दो। अच्छा, आपने इस गुरखे को सिलेक्ट किया। और जरा देखिए इसने कितने आदमियों को अंदर आने दिया। जिस घर में आज तक कोई मर्द नहीं आया, देखिए कितने मर्दों को इस गुरखे ने अंदर आने दिया। छी, व्हाट इज दिस? ये लोग तो मुबारकबाद देने आए हैं, अभी भी देखिए गार्डन में बिठा के रखा है। इतने सारे मर्दों को जिनसे मैडम नफरत करती है। इंदिरा देवी, इंदिरा देवी, इंदिरा देवी, इंदिरा देवी, इंदिरा देवी, इंदिरा देवी, इंदिरा देवी। आपके जीत की खुशी में मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ यहाँ पर। इंदिरा देवी, अरे वो थाली लाओ इंदिरा जल्दी। देवी, हाँ। इंदिरा देवी, इंदिरा देवी। ये लीजिए मैडम, मैं आपका कभी भी दुश्मन नहीं था मैडम। ठीक है, वो हमारे बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हर बार आप मुझे ही क्यों दोषी ठहराती हैं? मैं बुरा नहीं हूँ मैडम, आपको पता चल जाएगा। ये आपकी भेंट और आपकी बातें मेल नहीं खा रही है। अरे इंदिरा देवी जी, ये थाली आपके जीतने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए है। क्या कहा? मैं ये कहना चाह रहा था कि विदेश में आपकी बहन और मेरा बेटा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और अभी अभी उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनके रिश्ते की बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। इससे तो मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। अब बस आपके हाथ की देरी है। आपके हाथ से हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाएगी। यही सोच रही थी। बहुत सारे स्टेट ओनर्स तो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उसके बावजूद प्रेसिडेंट का पद तुमने त्याग दिया। अब मुझे समझ में आ गया, क्योंकि एक को छोड़कर तुम दूसरा पकड़ना चाहते हो। गेट आउट। अरे नहीं नहीं, आप तो मुझे गलत समझ रही है। मैं तो आपकी बहन के खुशी के लिए ही यहाँ आया था। इस प्लेट में कितना वजन रखा हुआ है यार। चुपचाप सब यहाँ से निकल जाओ। क्या? नहीं जाओगे? मैडम कहेगी तो जाओगे। मैडम क्या कहने वाली है मैं जानता हूँ।
कि मैं और मेरी बहन ने आज तक किसी भी मर्द पे भरोसा नहीं किया। इस समाज में हम बिना मर्दों के भी जी सकते हैं। अगर किसी मर्द को हमारे बीच रहना है तो वो इस घर में हमारी जूती के नीचे रहेगा, और जो मैं चाहूंगी वो करना पड़ेगा। चुपचाप हमारे बॉडीगार्ड काशी जो कहता है चुपचाप मान लो, नहीं तो मार के निकालेगा। गेट आउट ऐसे ही कहेगी हमारी मैडम। तो आप अच्छे से जाना चाहते हैं ना? ये क्या मैडम, ये लोग तो अभी तक खड़े हैं और घूर भी रहे हैं। चलो चलो निकलो। निकल, ये जा रहा, निकल निकल, चल चल चल, जाना तू क्या? चल रे चल, निकल निकल यहाँ से यार। आओ जल्दी करो आओ। अरे निकलो। एक गुरखा, अरे जाना, जाके गेट खोल रहे। अरे मुझे क्या घूर रहा है, मैडम ने बोला है जाके गेट खोल, जाना। अरे अगर गेट नहीं खोला ना तो तुझे भी निकाल दूंगा। चलो रे निकलो। आज के बाद दिखना नहीं। चल गाड़ी तेज भगा, निकल। हाँ गेट बंद कर, काम पे ध्यान दे रे। तो फिर क्यों वेद प्रकाश ने ऐसा कहा? दीदी हम एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे बस। ये बात नहीं है मैडम। तुम उस विलन के बेटे से प्यार करती हो कि नहीं, बता दो। ओनली वन क्वेश्चन। क्या कहा? प्यार करती हो? मैडम देखिए फिर से शुरू हो गए। चुप। ये मेरा और मेरी बहन का मामला है, तुम बाहर जाओ। ऐशु, व्हाट इज दिस? फंस गई दीदी मुझे फंसाने चली थी, खुद ही फंस गई। इसे क्या हो गया? जो आपको पसंद ना हो वो काम मैं नहीं कर सकती। मुझे अच्छी तरह से पता है आपको क्या पसंद है क्या नहीं। दीदी आपकी मर्जी के बिना मैं कैसे प्यार कर सकती हूँ? ये उसी से प्यार करती है, मैं अच्छे से जानता हूँ। चुप। मुझे अपनी बहन पर भरोसा है। मैं ना सिर्फ तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बल्कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझती भी हूँ। तुम मेरे खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाओगी जानती हूँ। चुप हो जाओ, रोते नहीं, इसे लेकर जाओ। चलो। अरे यार, ये इमोशनल ड्रामा करके इसने बहन को मना लिया। मैडम भी उसी से प्यार करती है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। I know। ये मैं अचानक से शाहरुख जैसी एक्टिंग क्यों करने लगा? चल। नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का ओनर कोई और बन ही नहीं सकता। मैंने क्या नहीं किया, त्याग किया, खर्चा किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और तुम कॉफी पी रहे हो मजे से। तो क्या आपके जैसे पान पर रखा हूँ क्या? तुम्हारी बात मानकर मैं रिश्ता लेके गया वहाँ पर। तुमने कहा था वो लड़की तुमसे प्यार करती है। सिर्फ ऐश्वर्या नहीं, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। चप्पल से मार पड़ेगी। क्यों पापा? तुझे नहीं, मुझे। अगर मैं दोबारा रिश्ते की बात करने गया तो मुझे चप्पल से मारेगी। हाँ साहब, जो मैडम का बॉडीगार्ड है ना, उसके पास एक छोटा सा चाकू भी है। हाँ, अगर नहीं होगा उसके पास तो तुम उसे खरीद के देना। पापा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। ऐशु ने आपके सामने कहा था ना कि वो मुझसे प्यार करती है। अरे क्या बोल रहे हो? हाँ तो मेरी शादी की बात तो कर ही सकते हैं ना। अच्छा। हाँ, उसके लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। हाँ पापा, पढ़ लेते तो अच्छा होता। हाँ, जैसे विदेश जाके आप कम पढ़े। पापा पहले इनको यहाँ से भगाइए, इनको बीच में बोलने की बहुत गंदी आदत है। अभी बाहर भेजता हूँ, चलो बाहर जाओ। साहब आप हमें इस तरह से जाने के लिए नहीं कह सकते। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। जाइए बाहर, जाइए। हाँ ठीक है, चलो। ये क्या पापा, आपको पाँव पड़ने की क्या जरूरत है? ये आपके नौकरी तो है। अरे बेटा, वो क्या है ना, मैं कहाँ गलतियाँ करता हूँ, किस से कैसे उधार लेता हूँ, यही लोग सब जानते हैं। इसलिए इनको काम से नहीं निकाल सकता बेटा। तुमको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। पापा इतना क्यों डरना, पुलिस तो है ना। अरे ये सब छोड़ो बेटा, अगर वो लड़की तुझे पसंद है तो उसे उठा लाते हैं। चोरी से तुम दोनों की शादी कर देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कौन तुम्हारे बीच में आता है उसे देखता हूँ। अरे रे, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप यहाँ पे क्यों आ गए? आपको किसने यहाँ पे भेजा? तीनों ने ही यहाँ भेजा है। देखा पापा, उन तीनों ने पुलिस को यहाँ भेज दिया। अरे आप गलत समझ रहे हैं, हमारे साहब की लड़की की शादी है इसलिए वो कार्ड देने आए हैं आपको। लव मैरिज है। तुझे पूछा था क्या? हमेशा बीच में बोल। अरे ये सब के लिए यूनिफॉर्म पहन के क्यों आते हो मेरे घर? यूनिफॉर्म में नहीं आए तो इज्जत नहीं मिलती ना। अरे साहब टाइम वेस्ट क्या कर रहे हैं, कार्ड दीजिए इनको, और हमें वसूली पर भी जाना है। कौन सी वसूली? वही गिफ्ट के लिए। आप गिफ्ट मत दीजिए, लेकिन शादी में जरूर आइए। हाँ। आइएगा सर। हाँ चलो सर। आपने ये लोग भी ना। कौन सा झूठ? वही वाला। अरे फॉर्मेलिटी के लिए बोलना पड़ता है, मिलेगा जरूर। क्रिमिनल दिमाग है आपका सर। रखना पड़ता है तुम जैसों के लिए। दीदी जो कैसेट्स लाने कहा था तुम वही लाई हो ना?
महिला घर की शान, मर्दों पे भरोसा मत करो, माता की महिमा। क्या मैडम, आपको यही सब फिल्में मिली थी क्या? फिल्म होती है मर्द की जवानी, मर्द तांगे Shut वाला। up। थैंक यू। आप जरा गाड़ी संभाल के चलाइए। मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तुझे मरने के लिए हमारी कार मिली थी क्या? इस गांव में सिर्फ तुम्हारे पास कार है क्या? मजाक कर रहा है? मरना क्यों चाहता है? पढ़ाई लिखाई जो है ना वो मुझसे होता नहीं, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। ओह, पढ़ाई लिखाई नहीं होती इसलिए तू मरना चाहता है। किस क्लास में है? दूसरी कक्षा, फेल। ये क्या, जब देखो मारते रहते हो? अभी मारा ही कहाँ है तुझे? अगर इतना मारना है तो 3 लाख रुपए दे दो मुझे। 3 लाख? हाँ बिल्कुल, आप पैसे वाले हो ना, छोटे बच्चे को मारते हो तो 3 लाख रुपए नहीं दे सकते। वैसे तुझे 3 लाख क्यों मुझे नहीं चाहिए? चाहिए, मेरे परिवार को चाहिए। परिवार को? हाँ, मेरा परिवार बहुत बड़ा परिवार है। 1 बाप, 2 माँ, 3 भाई, 4 बहन और 5 घर। 5 घर? बिल्कुल, मेरी 2 माँ और 3 मौसी। समझे नहीं? मेरे बाप की 3 सेटिंग है। फिर अपने बाप को बोला, उसी को काम दूंगा। हम चलते हैं। साहब, मेरा बाप होता तो मैं आपसे काम मांगता क्या? मेरा बाप मर गया। ठीक है, हमारे घर में भी कोई काम नहीं है तो तुम कहीं और जाके काम ढूंढो। ओके, जाओ। साहब आप जाइए, जाइए आप। कल नहीं तो परसों मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊंगा तो मुझे एक्सीडेंट का पैसा मिल जाएगा, तो उससे मेरा गुजारा हो जाएगा। ए, रुक 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 रुक। क्या है बताओ? अच्छा ठीक है, तुमको क्या काम आता है? साहब आप जो भी काम दोगे वो मैं कर लूंगा। साहब आप 10 की कॉफी लाने बोलोगे तो मैं 10 की कॉफी 5 लोगों में बांट दूंगा। 15 की बोलोगे तो 20 लोगों में बांट दूंगा। 15 की कॉफी 20 में बांट दो। हाँ साहब, आप एक बार कॉफी लाने के लिए तो बोलो मुझे। सुनो, हमारे घर में ऐसा तो कोई काम नहीं है, लेकिन साफ सफाई का काम है। करोगे? बोल के देखिए, एकदम साफ कर दूंगा। कब, कहाँ आना होगा, एड्रेस दीजिए। क्या दीदी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? ये अपनी मर्जी से किसी को भी काम देगा। मैं उसे अपनी मर्जी से काम नहीं दे रहा हूँ, उस बच्चे की ऐसी तकलीफ देख के काम दे रहा हूँ। क्या कहा? किसी मर्द को काम देने वाले हम हैं, तुम कौन होते हो? मैं सिर्फ मर्द औरत ही नहीं देखता हूँ, इंसानियत भी देखता हूँ। ऐश्वर्या, ये छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं, साथ चलेगा। स्टॉप इट! तुम ये मेरा गाना क्यों गा रहे हो? क्या का? कमाल है, इस पे तुम्हारा नाम लिखा है। पता है, इंडियन आइडल में भी अगर ये गाना गाता ना तो वो मुझे नहीं रोकते, और ये आई है बड़ी मुझे गाने से रोकने के लिए। यू नो सोनू, सोनू भैया, उनका गाया हुआ गाना गाऊं क्या? अब मुझे रात दिन तेरा ही ख्याल है। ये गाना पसंद नहीं आया क्या? ये मेरे लिए गा रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए मैं दूसरा गाना गा देता हूँ। मैडम आपको तो बहुत गुस्सा आता है। वैसे वो लड़का कौन था जो हंस के एयरपोर्ट पे तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था? तुझे क्या लगता है तुझे मैं नहीं निकाल सकती? अब देख तुझे कैसे निकालती हूँ। लगता है गुस्सा आ गया। जो भी हो, जैसा सोचा था वैसे ही हो रहा है धीरे धीरे। तेरे प्यार में पागल। सुनो, इधर आओ। क्या है? तुम वॉचमैन हो और मैं अंदर आ रहा हूँ, सल्यूट क्यों नहीं किया? ओनली मैडम जी को सैल्यूट। तुम भी नौकर हो, हम भी नौकर हैं। सैल्यूट नहीं, जाओ जाओ। ज्यादा जुबान खुल रही है, तुमसे ही सल्यूट करवा के रहूंगा। जाओ जाओ जाओ। शिट! क्या हुआ? ये कोई नाश्ता है क्या? बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, ये इंसानों का खाना है। आपकी बहन तो खा रही है। खाना पसंद नहीं है तो खाना पकाने वाली को बदल देंगे। यही बात करनी थी मुझे आपसे। फॉरेन में ना क्या खाना मिलता है, अलग अलग वेराइटीज, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग आइटम। अब ऐसा खाना बनाने वाली तो शहर में नहीं मिलेगी। Why? अभी आप जो खाना खा रही हैं उसे तो सिर्फ घरेलू औरत ही बना सकती है। 5 स्टार होटल में तो कोई औरत खाना बनाती नहीं है, वहाँ तो सिर्फ मर्द ही खाना बनाता है। ओके, तो एक मर्द को कुक रखते हैं। दीदी, यहाँ एक मर्द बॉडीगार्ड है, एक मर्द गुरखा है और सर्वेंट भी तो एक लड़का ही है। कुक रखने में क्या बुराई है? रख सकते हैं। अगर ये आदमी एक सर्वेंट को रख सकता है तो क्या आपकी इकलौती बहन एक कुक भी नहीं रख सकती? आपकी बातों से लग रहा है कि पहले से ही आपने किसी कुक को सिलेक्ट किया है। यस। सुनो कुक, इधर आओ। नमस्ते मैडम। मैं खाना बनाने वाला मनीलाल। ये मेरी इकलौती बेटी विद्या है। मेरे कामों में हाथ बटाती है। इसको वेतन देने की भी कोई जरूरत नहीं है, जो बचा कुछ है वो खा लेगी। हम बाप बेटी को यहाँ काम मिल जाता तो मुझे सब बनाने आता है मैडम। चाइनीज, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इटालियन, मटन करी, चिकन करी, अंडा किसी करी। बस रूट के बारे में बता रहे हो क्या? अरे आप चुप रहिए, मुझे क्या क्या पकाने आता है बस वही लिस्ट बता रहा हूँ। वेज खाना भी बहुत अच्छा बनाता हूँ मैडम जी। वो चाइनीज सांप सूप होता है ना, वो भी अच्छा बना लेता हूँ मैं। बिरयानी तो मैं हैदराबादी स्टाइल में बनाता हूँ।
चाइनीज में मेढक, सांप, छिपकली ये तो आप पसंद नहीं करती होगी। मैडम जी आपको देखकर ही ऐसा लग रहा है। मैं और क्या बताऊं अपने बारे में, मैं साधारण हूँ, लेकिन मेरी परवरिश बहुत अच्छी जगह पे हुई है। मैंने बहुत जगह काम किया है मैडम जी, मद्रास में, कलकत्ता, दिल्ली में, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी। क्या चंडीगढ़ में? अरे चंडीगढ़ में ओबराय होटल है ना, तुम नहीं गए होगे वहाँ। मैं मैडम से बात कर रहा हूँ, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं बहुत अच्छा खाना पकाना जानता हूँ। मुझे होटल में काम मिल जाता, लेकिन मुझे घर परिवार में खाना पकाना अच्छा लगता है। ये तो आपका बड़प्पन है जी। अरे क्यों बीच में बोल रहे हो? तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी जगह काम किया है, तो वहाँ से क्यों निकाल दिए गए? ये छोटी मेम साहब बताइए। अब तुम्हारे बारे में छोटी मेम साहब बताइए। छोटी मेम साहब। शट अप, तुम कौन होते हो इनसे सवाल करने वाले? आज से यही आदमी हमारे लिए खाना बनाएगा। सुनिए कुक साहब, हाँ? आप बता रहे थे कि आपने इतनी बड़ी बड़ी जगह काम किया है। जुरासिक पार्क में भी काम किया है क्या? जुरासिक पार्क में 5 साल काम किया, लेकिन बाद में रिजाइन कर दिया। जुरासिक पार्क में? दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। दीदी प्लीज ना। ठीक है, 2 दिन खाना बनाने दो, बाद में देखती हूँ। धन्यवाद मैडम जी, 2 दिन मेरे हाथ का खाना खा लीजिए, आप मुझे समझ जाएंगी। धन्यवाद। ए, जानते हो ये किस लिए आए हैं? तुझे यहाँ से भगाने के लिए। देख लेंगे। देख लेना। सुनिए आप, छोटी मेम साहब, इसको यहाँ से कैसे भगाना है? आपका खाना खाकर ये यहाँ से भाग जाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, इसके लिए तो मैं खाने में जमाल घोटा मिला दूंगा। क्या कहा? पिपी। अच्छा कर दिया ना सल्यूट। ऐसे ही सल्यूट किया करो। घूर कर है, ऐसे ही ठीक से काम किया करो। मैडम बाहर जा रही है, जाके दरवाजा खोलो। खाओ, चलो खाओ, कह रहा हूँ खाओ। ऐसे क्या घूर रहे हो? चलो हाँ? हटो। छोटू क्या हुआ? अरे घूर क्यों रहे हो? कहा ना हटो। तेरे बाप ने इज्जत नहीं सिखाई? अब इज्जत क्या है बताओ? हाँ, बड़ों की इज्जत करो। और नहीं दिया तो क्या करोगे? इसमें जमाल घोटा मिला दूंगा। लो खा लो, इसमें मैंने लूज मोशन की दवाई नहीं मिलाई है साहब। चल चल चल, लूज मोशन की दवा 2 घंटे बाद ही काम करती है, समझा? हाँ। मुझे कहा 4 घंटे हो गए। 4 घंटे? हाँ। ये कब बनाया तूने? अर्ली मॉर्निंग। चल रहे। ए, दिखता नहीं है क्या? तुम भी नौकर हो, हम भी नौकर हैं। बहुत ज्यादा उड़ रहे हो ना, संभल के रहना। क्या? बॉडीगार्ड हूँ मैं। खाना। चलो खाओ। नहीं, इस बस, उम्र में बस। नहीं खाओगी तो कब खाओगी? खाना खाना। ये लो। शैतान। जा रे। सुनो, चाकू बाहर टेबल पे रखे हो और बार बार मुझे दिखाते रहते हो, तो सोचते हो मैं डर जाऊंगा क्या? अरे खाना। तुम लोग खाते वक्त ऐसे ही खिलखिलाते रहते हो क्या? खाना ठीक है ना? दाढ़ी वाला खाना। तब से खाना खाना क्या चिल्ला रहा है? ज्यादा चिल्लाएगा तो खाना नहीं दूंगा तुझे। दाढ़ी वाला, भूख लगी है। ये हेयर पिन यहाँ रखी थी, वहाँ ढूंढ रही थी। खाना 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 खाना। ऐसा कौन प्लेट पटकता है? तुम क्या जेल में हो क्या? पागल कर दिया। खाना 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 खाना। ए, चिल्ला क्यों रहा है? सब्र रखना। क्या? बॉडीगार्ड हूँ मैं। खाना 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 खाना। इधर है खाना, ले पकड़, जल्दी पकड़, ले पकड़, और पकड़, और ले, और पकड़, हो गया? ले खाना। तुझे और खाना चाहिए क्या? हाँ? दाढ़ी वाला, ले रोटी फेंकता है और मेरे ले, को। ले, ले, अरे मैडम आ रही है, मैडम आ रही है। ए, झूठ बोल रही है। अरे इसमें क्या कर रहे हो? अरे रुक भी जाओ। स्टॉप इट। नॉनसेंस। चलो। ए यार, आज तो सब सूखा सूखा लग रहा है, कुछ जुगाड़ करना। अरे वो आ रही है ना, इसी को चकना बना लेते हैं। यहाँ मेरा काशी रहता है, मैं उसी से मिलने जा रही हूँ। हमारे काशी से यार। आइए मैडम, आइए मिलवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे हम तुम्हें ले चलते हैं हमारे ना। साथ आओगी?
तो तुम्हारे दिल की बेचैनी हम मिटा देंगे। अरे आगे पकड़ो। अरे कहाँ भागती है? कहाँ भागी है? अरे रोक, कहाँ भागती है? कहाँ भाग रही है? पकड़ो उसको। कहाँ भागी है? लड़की रोक। चलो ढूंढो, यहीं कहीं होगी। होगी। मैं उधर ढूंढता। चलो उधर देखते हैं। अरे मैडम अगर थोड़ी देर से आई होती ना तो इसको तो मैं बहुत मारता। पापा, मैंने क्या गलती करी है जो आप उसे डांट रहे हैं? अरे इसको तो सिर्फ गुरखा का एक्टिंग करने बोला था ना, लेकिन ये तो खुद को गुरखा समझ बैठा, जब देखो कुर्सी पर सोता रहता है। अरे उस परिवार में घुसने के लिए हमने प्लान बनाया था। बात ये है, भैया को भाभी की याद आ रही थी, इसलिए वो सो गए। इसको नींद नहीं पिताजी, प्यार बोलते हैं। प्यार। ए, मैंने क्या गलत कहा तुमसे? पिताजी, हाँ। छोटे भैया जिस काम के लिए उस काम को ना सीरियसली नहीं कर रहे हैं। अच्छा जब भी देखो प्रिया प्रिया करके उसके पीछे पड़े रहते उसे हैं। बोल अपना काम करे। मैं कोई उसके पीछे पीछे नहीं पड़ा, वो ही मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। अब मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊंगी। तुम सबके सब अच्छा एक ही परिवार से हो। तुम सब आखिर मैडम के साथ कर क्या रहे हो? मैं अभी मैडम से जाके कहूंगी और पुलिस से पकड़वाऊंगी। अरे भैया पकड़ो उसे। अरे रुको, तुम लोग विश्वासघाती हो। तुम प्रिया, लोगों ने रुको। मैडम के साथ विश्वासघात किया है। तुम लोगों प्रिया, के ऊपर सुनो मेरी बिल्कुल बात। विश्वास अरे नहीं किया जा रुको सकता बेटा, है। हमारी बात तो सुनो तो। काशी ने भी धोखा दिया। काशी क्या? वो भी एक इंटरनेशनल फ्रॉड है। प्रिया रुको बेटा। छोड़ दो, मैं आपकी बात नहीं प्रिया मानूंगी। प्रिया प्रिया प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो। प्रिया, तुम जिससे प्यार करती हो उसे ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? ठीक है, जल्दी कहो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं रहा। रुको मुझे बात करने दो। यहाँ हमें कोई ना कोई देख लेगा और हम सब फंस जाएंगे। हम कोने में जाते हैं बात करने के लिए। मोटर ऑन कर। अब बताओ, इंदिरा देवी को सुधारने के लिए हम सही कर रहे हैं या गलत? चिंता मत करिए, मैं भी आप लोगों का साथ दूंगी। ओके? ए, मेरा गाना तुम क्यों गा रही हो? अच्छा लगा इसीलिए गाया। मैं गाती हूँ, अच्छा लगता है। तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। मैं गा रही हूँ तो मुझे डांट रहे हो। यहाँ तो सब गा रहे हैं, उसका क्या? सब गा रहे हैं। हाँ, सुनोगी? रेडी हो? 1 2 3 4। दीदी! काशी इधर आ बेटा। क्या हुआ पापा? हमारा दूसरा प्लान क्या है? नेक्स्ट प्लान हमारा होगा फैक्ट्री में। अच्छा, अब तुम उसका ऐसे क्या ऑर्डर हुआ? करोगे? हाँ, किचन के बाहर खड़े होके कॉफी मांग तुम रहे हो? खिड़की से कॉफी नहीं नहीं दे दे सकते, सकता उसके लिए हूँ। मुझे अंदर अंदर आकर आना पीना है तो पड़ेगा। पियो, मुझसे अरे नहीं दो होगा है। ये, अरे, समझ गए? चुप रहिए। चलिए। लगता है चले गए। ओके बाय। काशी, फैक्ट्री भूलना मत, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही है। अरे बेटा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ये तो इधर ही देख रहे हैं। हाँ, अच्छा समझा। जब तक वो फैक्ट्री रहेगी तब तक इंदिरा देवी रहेगी। लेकिन फैक्ट्री हटाने के लिए क्या कर सकता हूँ? तुम लोग जाओ यहाँ से, तुम लोग कुछ मत करना। अरे रे, फिर से वही रिएक्शन दे रहे हैं। आप लोगों से संभाला नहीं जा रहा है तो बंद कर दीजिए। जस्ट क्लोज द फैक्ट्री एंड लॉक इट आउट। औरों से ज्यादा 2 गुना सैलरी देती हूँ। अभी 2 महीने पहले मैंने सबको बोनस भी दिया। I never expected from those ladies. मैडम ये लीजिए। मैडम अभी गुस्से में कुछ नहीं पेंगे, वापस लेकर जाओ। मैडम, हमारी लेडीज ऐसा काम नहीं कर सकती। जरूर उन्हें ऐसा करने के लिए किसी ने बहकाया है। जरूर किसी आदमी ने बहकाया कोई है। भी बहका दे, उनके पास दिमाग नहीं है क्या? अब ये लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? मैडम, आप टेंशन में हैं इसलिए। तो ये लोग खड़े होकर तमाशा देखेंगे? Ask them to get out. बंद जाओ कर तुम दो। लोग। फैक्ट्री बंद कर दो। मैं टेंशन बिल्कुल नहीं लूंगी। लेकिन फैक्ट्री बंद करने की क्या जरूरत है? इससे हमें बहुत नुकसान होगा दीदी। नुकसान 5 करोड़ का नुकसान होने दो, लेकिन मैं जाकर उनके पैर हरगिज नहीं पकड़ूंगी। मैं मर्दों पर हुक्म करती हूँ, तो ये औरतें क्या है? मैडम, Nonsense. उन्हें पैसा चाहिए और नहीं तो क्या? तो उन्हें दे देते ना। देखो काशी विश्वनाथ जी, मैं तुम्हारा कोई भी भाषण नहीं सुनूंगी। मैडम, मैं शॉर्टकट में बता देता क्या? हूँ। अगर फैक्ट्री बंद की तो 5 करोड़ का नुकसान होगा। 1 लाख मुझे, अगर आप 1 लाख रुपए देंगी तो मैं इस फैक्ट्री को बंद होने से बचा सकता हूँ।
क्यों? अगर तुम 1 लाख रुपए लेकर भाग गए तो? नहीं नहीं नहीं, ये 1 लाख रुपए मैं उन लोगों में बांटूंगा। मुझे तुझ पर भरोसा नहीं है। हाँ तो ठीक है, जो आपको करना है करो। ये बैग क्यों खोल के रखा है, बंद करो। ये बैग क्यों खोल के रखा है, बंद करो। काशी। हाँ। प्रिया, यस। इसको 1 लाख दे दो, देखते हैं। अरे वीडियो साइलेंट क्यों चला रहे हो? मैंने जो कहा वो तो दिखाओ। दिखाता हूँ। 1 लाख रुपए चलेंगे, मैं चलती हूँ। स्ट्राइक करने के लिए इसी ने कहा था। स्ट्राइक करने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। हेलो, मैं क्यों स्ट्राइक करने के लिए कहूँगा? मुझसे इन्होंने पैसा लिया स्ट्राइक करने के लिए। अरे बात क्यों बदल रहे हो? स्ट्राइक करने के लिए 1 लाख रुपए और बाकी लोगों को बोनस मिलेगा, यही कहा था ना? ठीक है, मैं ऐसा कहूंगा तो तुम स्ट्राइक कर दोगी क्या? मैडम ने फैक्ट्री बंद करने के लिए कहा है, सबकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन तुमको तो पैसा मिल गया ना, 1 लाख रुपए लेके सेटल हो जाओगी कहीं। आप ही लोग पूछिए ना इनसे, पूछिए। ए, क्या रे? नेता बनेगी तो तू कुछ नहीं मैंने कुछ करेगी? नहीं किया। ए, तूने 1 लाख रुपए लिए ना? ए, भाग रही है। अरे इसने बोला ना, कहाँ जा रही है? सुनो सुनो, कहाँ भाग रही हो? पकड़ो इसे। अरे कहाँ जा रही है? पकड़ो इसे। हड़ताल करवा के धोखा दिया है। भी नोट इधर उधर हुआ ना, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। पुलिस को पुलिस की कंप्लेन करेगा? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इन तीनों ने मिलकर मेरा जीना हराम करके रखा है। इंस्पेक्टर साहब, इस स्ट्राइक से मेरे पिताजी का कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों को भी मार पीट कर पूछा, लेकिन इसमें इन तीनों का भी कोई हाथ नहीं है। मैं क्या अपनी मर्जी से आया हूँ? हाँ सर, अपनी मर्जी से नहीं आया है। वो मैडम ने कंप्लेंट की है, पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि इज्जत जाएगी? पुलिस स्टेशन जाने से किसी की इज्जत जाती तो हमारी सबसे पहले जाती ना। अरे मुझे कुछ याद आ रहा है, मैं फोन करके आता हूँ। अच्छा, वही चंद्रू मुखर्जी को फोन करने जा रहे हो ना? हाँ। और वैसे भी वो एक केस के सिलसिले हाँ। में पहले ही अंदर है। अगर मेरे बस में होता तो मैं उस इंदिरा देवी को जड़ से खत्म कर देता। हाँ? उसके पूरे परिवार के छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े करके उस पे पेट्रोल डाल के उसे जला देता, तब जाके मुझे शांति मिलती। चलिए आप लोग चलिए, इस बार वो तीनों क्या करते हैं वही मुझे देखना है। उस केस में मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ सर, आपकी मदद से ही इनका प्रमोशन होगा। तुझे सस्पेंड करने के बाद मुझे प्रमोशन मिलेगा। मेरी बंद पड़ी फैक्ट्री को तुमने दोबारा से चालू किया। मेरी फैक्ट्री का मैनेजर बनोगे? फर्स्ट टाइम मैं अपने फैक्ट्री में एक मर्द को रखना चाहती हूँ। सॉरी मैडम, मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। मैडम, आपकी फैक्ट्री में बहुत सारा काम रहता है जो मैं अकेले नहीं कर सकता। मुझे मर्दों का स्टाफ चाहिए, तो मैं जीएम बन सकता हूँ। हाँ मैडम, मैंने अपनी आंखों से देखा। सारी लेडी जेंट्स की तरह साड़ी ऊपर करके पत्थर और सोडा बॉटल्स फेंक रही थी। छी 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 छी। जो पत्थर नहीं मारते, सोडा बोतल नहीं फेंकते, स्ट्राइक नहीं करते और बोनस तो बिल्कुल नहीं मांगते, ऐसे ऐसे मर्दों को हम काम पे रख सकते हैं। एक बार सोच लीजिए मैडम। ओके, उसे रखती हूँ, बट टेम्पोररी रखूंगी। अगर काम पसंद नहीं आया तो निकाल दूंगी। ओके मैडम। वो क्या है ना, सेलिब्रेट करने के लिए परमिशन। नो नो नो, बहुत छोटा सा सेलिब्रेशन होगा, प्लीज। ओके। मैडम, आपने अपनी फैक्ट्री में मुझे पोस्ट दी, आपने मुझे रहने के लिए अपने गेस्ट हाउस में जगह दी मैडम। आज अपने साथ बैठकर खाना खाने का मौका दिया मुझे मैडम। एक दिन सब कुछ तेरा हो जाएगा। ऐशु, सब मर्दों को एक जैसा मत समझो। काशी बहुत ही अच्छा लड़का है। क्या बात है, आज मैडम के साथ बैठने की औकात बना दी मैंने। बहुत जल्दी तुमने जो सोचा है वो सब हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। अब तू कौन है रे? मैं कौन हूँ? मैं मैनेजर कन्हैया का छोटा भाई हूँ। चलो चलो हटो हटो। तुझे तो मैं अरे तुझे अनाथ समझ के इस घर में पना दी तो मनमानी करने में उतारू हो गए। बहुत हुआ, इडियट। पिताजी, बहुत जल रहा है क्या? मुझे मारो। आप चुप क्यों खड़े हो? जाके मुझे मारो ना। पिताजी? दीदी देखो ना, उन्होंने मुझे मारा। बहुत दर्द हो रहा है, आप जाके मारो उन्हें। दीदी? बड़े भैया देखो
गए काम से। बेटा तुझे मारा तो अपने घर की याद आ गई। मैडम सब बच्चे ऐसा ही करते हैं, मार से घर की याद आ ही जाते हैं। बेटा ये कौन है बताओ? मैं तो जानता हूँ, ये मेरे छोटे भैया है। क्या छोटू कुछ भी बोल रहा है? अरे संभाल यार। चलो मैडम देख रही है, जाने दो। छोटे भैया देखो ना बड़ी माँ कैसे घूरती है। बड़ी माँ? हाँ, मैंने छोटी भाभी पर जानबूझ के थोड़ी ना फेंका, वो तो मेरा पाँव फिसल गया था इसलिए सीधा जाके देखिए, ओ छोटी भाभी है। हाँ, छोटी भाभी। छोटी भाभी बोल रहा है। क्या छोटू, तुम तो सारे रिश्ते समझते हो। हाँ। तुम मुझे क्या कह के पुकारोगे? भाभी कहोगे ना? नहीं नहीं माँ। क्या कहा? नहीं हाँ, मेरे बाप के साथ अच्छी जोड़ी जमेगी। हेलो। नॉनसेंस। थैंक यू। फ्रांस के सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इस महीने भिजवा देना। यस मैम। क्वालिटी कंट्रोल पर खास ध्यान देना। ओके मैडम। या मैडम। फाइनली ये सारे टी डस्ट इस बैच में कलेक्ट होने चाहिए एंड दोस कंटेनर्स मेंटेन्स द मॉइस्चर। मैंने तुम्हारी सुंदरता से प्यार किया था, इस जले हुए चेहरे को देखकर कोई प्यार नहीं कर सकता। इस आदमी को किसने काम पे रखा? जस्ट आस्क हिम टू गेट आउट। मेरी फैक्ट्री में काम करने के लिए इसकी औकात नहीं है। मैडम ये बहुत अच्छा इंसान है, इसकी कहानी सुनी तो तरस आ गया। इसकी बीवी से छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। ये इस आदमी की बदकिस्मती है। ये दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा था, मैं इसे बचाकर यहाँ ले आया। मैडम एक औरत की वजह से इसकी पूरी जिंदगी नर्क हो गई। एक औरत की वजह से इसकी जिंदगी नर्क हो गई। ठीक है बहुत हुआ, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जल्दी से इस आदमी को बाहर निकालो। छोटी मैडम। हाँ? इसे निकाल दें क्या? इससे क्यों पूछ रहे हो? मैडम वो क्या है कि इन्होंने इसे काम पे रखा है। ओह, इस आदमी को यहाँ पर क्यों लाई हो, किसके लिए लाई हो, मैं जानती हूँ। दीदी वो क्या है ना, तुम अपने लिए नहीं मेरे लिए इस आदमी को यहाँ पर लाई हो। अरे मैडम इतनी सी बात को लेकर आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? मैडम माफ करना इंसान का सबसे अच्छा गुण होता है और इंसानियत भी यही कहती है। अरे काशी, अभी अभी तो मेरी जिंदगी में खुशी आई है, मैं उसे क्यों बिगाड़ूं? मैं अपने दुश्मनों को माफ कर सकती हूँ, लेकिन सुन लो, इस धोखेबाज को मैं हरगिज नहीं माफ कर सकती। आस्क हिम टू गो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, 3 दिन से कुछ नहीं खाया तो चक्कर आ गए। आप मुझे क्यों घूर रही हैं? मैंने थोड़ी फंसाया। मैडम इन्होंने ही सब मर्दों को काम पे रखा है। गोरखा वॉचमैन को काम पे रख लिया और कुक को भी रख लिया। कुक की बेटी भी साथ आ गई। ये सब काम इन्हीं का है मैडम। अब इन सब में कौन गलत है कौन सही है मैं नहीं जानता। किसी की पर्सनल लाइफ से तुम्हें क्या लेना देना? मैडम आप अपना अच्छा बुरा खुद देखिए, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। देखिए वो जा रहा है, देखा आपने कैसे हाथ में मिठाई और गजरा लेके जा रहा है। जरूर इसका कोई चक्कर है, जरूर किसी लड़की का चक्कर है। इस आदमी की नीयत सही नहीं लग रही, इसे तो मैं जरूर प्रूफ करके रहूंगा। ए हॉर्न मत बजा। दरवाजा खोलने में कितनी देरी कर रहा है? तुम? अरे बेम साहब, अरे काशी, अरे एक साथ पूरा परिवार आ गए क्या? ऐसे अचानक सब आ गए। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे हवा से बंद हो जाता है यार। ये सब नहीं होता, उसे बाहर ले आओ। किसको? वही जिससे तुम्हारी सेटिंग है, मैडम ने सब देखा। अरे अंदर ऐसा कोई नहीं है मैडम, क्या कुछ भी। अच्छा ये बताओ तुम्हारे हाथ में जो गजरा और मिठाई था वो किसके लिए था? वो मेरी पत्नी के लिए। अब झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, तुम्हारी पत्नी तो 10 साल पहले ही मर चुकी है। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे ये सब छोटी मैडम ने बताया। क्या? अरे इनको क्या पता। चलो निकलो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं। हटो। मैडम मेरी पत्नी मेरे लिए मरी नहीं है, मेरे दिल में जिंदा है। मैं उससे बहुत प्यार करता था, अपनी जान से भी ज़्यादा। वो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन मैं अपने आप को अकेला नहीं मानता। उसे हलवा और गजरा बहुत पसंद था, इसलिए मैं हर रोज़ उसके लिए ले आता हूँ। मर्दों में आप जैसे कुछ अच्छे इंसान जरूर हैं। काशी की बातों को सुनकर मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ कीजिएगा। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात। हाँ, मेरा सेलेक्ट किया हुआ आदमी कभी गलत नहीं हो सकता। बस आ गया मैडम। अरे मेरा हलवा कहाँ चला गया? अरे हलवा इधर है, मेरे मुंह में। तुम भी ना फालतू में चिल्लाते
आते रहते हो? हलवा इधर रखा है तो मैं ही खाऊंगी ना। आ तुम क्यों जाओ। खाओगी? तुम्हारे लिए रखा था क्या? अरे तुमने ही बोला था ना एक दिन हलवा खिलाओगे, अब मैं खा रही हूँ, देखो। हलवा खा रही हो ना? अब ये गजरा भी तुम ही रख लो। लो लगा लो अपने बालों में। अरे क्या हुआ? गजरा देख के मुंह घुमाए लग गई? हाँ, पति पहनाता तो बहुत प्यार से पहन लेती है। अरे क्या करूँ, वो तो छोड़कर भाग गया, अब तुम ही लगा दो। मुझसे नहीं होगा ये सब। ये पैसा रखो और खुद ही लगवा लेना। हाँ? लो पकड़ो। हलवा खाने के लिए इतने पैसे? हलवा खाने के लिए अरे नहीं है। वाह, आप तो बहुत अच्छे हैं। अरे फूल के लिए दिए थे। क्या फूल रखने हाँ, के अब लिए? तुम जो समझना समझ लो। हाँ। लेकिन मैडम को पता ना चले। अब तुम भी हमारा काम होने तक चुप रहना, समझी? ऐसा कौन सा काम है? अरे होगा कोई काम। और इस गिफ्ट के बारे में किसी को मत बताना, समझ गई? लेकिन गिफ्ट क्यों? रिश्वत को गिफ्ट क्यों बोल रहे हो? रिश्वत ली है ऐसा बोलो। अरे इस देश में रिश्वत को गिफ्ट ही बोला जाता है। आजा। अरे क्या? तुम्हारे चक्कर में मैं ही फंसूंगा। जाओ 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 जाओ। निकलो। लाओ दो मुझे। हाँ। अरे बेटी अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? अंधेरा हो गया, घर जा। हाउ डेयर यू! मेरे ही घर में इस लड़के के साथ तुम खुलेआम रंगरलियां मना रही हो। बोथ ऑफ यू गेट आउट। करेक्ट, आपने जो कहा बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। क्योंकि आपके गेस्ट हाउस में तो ये सब करना बिल्कुल गलत है। आपने इस पर हाथ उठाया, ये हक आपको किसने दिया? हाँ? हम आपके पास काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आपके गुलाम हो गए? क्या कोई किसी से प्यार नहीं कर सकता? क्या ये लड़की मुझसे प्यार नहीं कर सकती? इसे आपने क्यों मारा ये मैं जानता हूँ। आपके हिसाब से एक औरत बिना मर्द के जी सकती है, ये आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा? मर्द और औरत साथ साथ हैं? हे लुक, मैं जानता हूँ कि आप क्या कहना चाहती हैं। आप यही कहना चाहती हैं कि हम दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, कभी भी ये नहीं हो सकता। आपने अपने यहाँ सब औरतों को काम पे रखा हुआ है। आपकी फैक्ट्री में जितनी भी चीजें बनती हैं उन्हें सब औरतें बनाती हैं, लेकिन ये सब खरीदने का काम, बेचने का काम बिना मर्दों के तो नहीं हो सकता ना। कॉफी निकाल के पाउडर बनाने तक का काम तो महिला कर ही सकती है ना। मर्द अगर कॉफी ना पिए तो किसे बेचती हैं आप? तो फिर ऊपर से आप इतने बड़े स्टेट की मालकिन कैसे होती और इतने पैसे वाली कैसे होती? मर्दों से मिला पैसा तो आपको चाहिए, लेकिन मर्द नहीं चाहिए। मर्द, औरत, प्यार ये सब नेचुरल है, ये आप चाहकर भी नहीं रोक सकती। अच्छा, ये इतनी प्रॉपर्टी, पैसा किसके लिए कर रही हैं आप? अपनी बहन के लिए ना। लेकिन बिना मर्द के इतनी प्रॉपर्टी रख के खुश रह पाएगी क्या? इसके लिए आपकी बहन को हम सफर की जरूरत पड़ेगी। अगर मर्द ही नहीं होगा तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? जब वंश ही नहीं बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टी, पैसा ये किस काम का? हा? एक काम करिए, सारा पैसा अनाथ आश्रम में दान दे दीजिए, या फिर किसी संस्था में इसे साथी बनाकर बिठा दीजिए। क्या इस दिन के लिए आपने इसे विदेश में पढ़ाया था? अगर आपकी बहन विदेश में किसी से प्यार करे तो आप उसे काट देंगे, इसे प्यार के लिए थप्पड़ मारा, लेकिन बहन को नहीं मार सकती, है ना? अच्छी बात है। आपके हिसाब से औरत औरत से प्यार कर सकती है, लेकिन मर्द औरत से प्यार नहीं कर सकता है? हाँ? मैडम, ये जो आपका घमंड है इससे आप लोगों को बेवकूफ बना सकती हैं। आप जरा सोचिए, आपने ये जो जेवर पहने हैं ये भी किसी मर्द ने बनाए हैं, और इन कपड़ों पर भी किसी मर्द का हाथ लगा है। और ये जो आप खाना खाती हैं ना, वो खेती करने वाला किसान भी एक मर्द है। आप मंदिर में जिस मूर्ति को पूजती हैं वो मूर्ति बनाने वाला भी एक मर्द है। और आप जिस बंगले में रहती हैं वो बनाने वाला भी एक मर्द है, और जिस कार में बैठती हैं वो बनाने वाला भी एक मर्द है। और क्या बताऊं मैडम, आप और आपकी बहन जिनसे पैदा हुई है वो भी एक मर्द है। मरने के बाद अर्थी पर ले जाने वाले 4 मर्द ही होते हैं, समझिए मैडम। अच्छा आप ये बताइए, जिंदगी भर आप अपनी बहन को अकेले देखना चाहती हैं? एक मर्द अकेले रह सकता है, अगर एक औरत अकेली रहेगी तो उस औरत का पूरी दुनिया जीना हराम कर देगी। जाने दीजिए, जब आप अपनी बहन की खुद खुशी की चिंता नहीं करती हैं तो दुनिया की औरतों की क्या चिंता करेंगी? आपकी जिंदगी में जो बुरा अनुभव आपको हुआ वो बुरा अनुभव आप अपने लोगों को क्यों दे रही हैं? ये तो आपकी गलती है। गुड बाय। वाह बेटा काशी, मजा आ गया। तुमने तो कमाल कर दिया। भैया अच्छा सबक Thank you. सिखाया। कांग्रेट्स। तू चुप रह, पहले प्रिया को थैंक्स बोलो। थैंक्स प्रिया, तुमने सच में रियल लव वाला ड्रामा किया कि मजा ही आ गया। हाँ। किसी को भी हम पे शक नहीं हुआ। क्या कहा? ये नाटक था? सच में प्यार करती हूँ तुमसे। अरे हेलो, कहाँ जा रही हो? कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे घर। मैडम ने तो नौकरी से निकाल दिया और घर से भी निकाल दिया। अब हम सब साथ में रहेंगे। कम ऑन फॉलो मी। अब तो मुझे आतंकवादी के साथ रहना पड़ेगा। हम लोग आतंकवादी हैं क्या? हमारा परिवार बहुत बढ़ रहा है बेटा। कोई बात नहीं पापा, नया राशन कार्ड बनवा लेंगे। इतनी प्रॉपर्टी, पैसा किसके लिए कर रही हैं आप? अपनी बहन के लिए ना। लेकिन बिना मर्द के इतनी प्रॉपर्टी रख के खुश रह पाएगी क्या? इसके लिए आपकी बहन को हम सफर की जरूरत पड़ेगी। अगर मर्द ही नहीं होगा तो उसका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? जब वंश ही नहीं बढ़ेगा तो ये प्रॉपर्टी, पैसा ये किस काम का है? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब तक मैं ऐसे बोलता था, तुझ पर भी मेरा असर हुआ है।
चुप रहिए। क्यों मालती, आज दाल में मिर्ची ज्यादा है। कल से कितनी कम बार समझाया डालूंगी। तुम्हें? अरे साहब जी, अरे साहब जी, अरे क्या अरे हुआ? साहब पुलिस जी। तुम लोग के पीछे पड़ गई क्या? ऐसे क्यों भागे आ रहे हो? पुलिस नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमारे घर आ रही है। आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए। हमारे घर का सौभाग्य जो आप पधारी, हमारा घर तो पावन हो गया। उस दिन रिश्ते की बात करने के लिए आप मेरे घर पर आए थे और आज मैं उसी रिश्ते की बात करने के लिए खुद आपके घर आई हूँ। आप मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए आज तक आपने मुझे बहुत तकलीफें दी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पुरानी बातों को भूल गई हूँ और चाहती हूँ कि आप भी भूल जाएं। अरे आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। स्वागत है, थाली दीजिए, जल्दी जल्दी दीजिए। देखिए, अगर हमारे वजह से आपको कुछ भी तकलीफ हुई होगी तो हम माफी चाहते हैं। मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, लेकिन ऐसे ही कुछ ना कुछ बकते रहता हूँ। कुछ ना कुछ मतलब? अजी, ये तो बेवकूफ लोग हैं, इनके ऊपर ध्यान मत दीजिए आप। इनके चक्कर में ही मेरी सारी प्रॉपर्टी बिक गई। अब मेरा बेटा ही सब कुछ संभालेगा। पैर छो बेटा, पैर छो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तुम तो मेरी बहन को चाहते हो ना? अब ऊपर वाले के फैसले को भला मैं कैसे बदल सकती हूँ? ऐश्वर्या घर पे है क्या? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मैं ऐशु को तभी बताती जब तुम्हारे पिताजी से अनुमति मिल जाती। ठीक है, मैं उसे बता के आता हूँ। वो घर पे ही है ना? लेकिन वो घर पर नहीं है, वो कोई काम बात नहीं, करने कोई बात बाहर नहीं, मैं गई ढूंढ है। लूंगा उसे। अरे आप यहाँ आ रही हैं, उसे बताया तो नहीं है ना? नहीं कहा। बहुत ही अच्छा, मुझे पता है इस वक्त वो कहाँ होगी। मैं जाके बताता हूँ। बहुत मजा आया ना? यहाँ कैसे अशोक? मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें कैसे पता लगा? क्या कर रहे हो यहाँ? अरे तुम्हें ढूंढते ढूंढते पहुंच गए होंगे, फिर तुम्हारी कार पे नजर पड़ गई। सही कह रहा हूँ ना? एनीवे, ही इज अशोक, माय क्लोज फ्रेंड। अशोक, दिस इज काशी, माय लवर। ये भी जर्मनी में ही पढ़ते थे, दूसरे कॉलेज में। हेलो। हम दोनों एक दूसरे से जर्मनी से ही प्यार करते हैं। दोनों के प्यार के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता है, लेकिन आज हमें आपने पकड़ ही लिया। अशोक, अब तुमसे कुछ नहीं छुप सकता, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। इस बात का अब तक किसी को नहीं पता है, तुम्हें बता रही हूँ। Excuse me, will you pose my art picture for 10 hours? No, I'm sorry. Excuse me, can you pose for me? No. I want to pose a realistic beggar. No, sorry. Excuse me, can you? No, I'm sorry. I can pay you more than what you earn for a day. Take this I $500. don't need your dollar. Please, please. No, get away. आइए, इसके लिए मैं तैयार हूँ। अरे वाह, तुम इंडियन हो? हाँ, मुझे यहाँ एक इंडियन को देखकर खुशी हुई, लेकिन आप यहाँ आकर भीख क्यों मांग रहे हैं? कुछ मजबूरी थी, इसलिए अपना देश छोड़कर यहाँ आना पड़ा, लेकिन यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब जैसे तैसे अपनी जिंदगी यहाँ काट रहा हूँ। एनीवे, मैं आर्ट के लिए क्रेजी हूँ। देखा, इस बार एग्जीबिशन में रखने के लिए आई वांट अ डिफरेंट आर्ट। मैं अपनी पेंटिंग एकदम रियलिस्टिक बनाना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए 10 घंटा खड़े रहने को कोई तैयार नहीं होना चाहता। ठीक है, मैं खड़ा होता हूँ। अरे मैं यहाँ का कोई भिखारी ढूंढ रही थी। खैर छोड़िए, आप मेरे लिए पोज कीजिए। और हाँ, आप कितने पैसे लेंगे? अभी पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आपकी आर्ट एग्जीबिशन में जो भी पैसा मिलेगा उसमें से मुझे आधा दे दीजिएगा। आइए। बुजुर्ग हो लेकिन अच्छा बिजनेस करते हो। अच्छा है, इस बिजनेस में कोई रिस्क नहीं है। आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। उस तरफ देखकर खड़े हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको देख के खड़ा हूँगा। सॉरी, बैठता हूँ। अरे बैठोगे तो पेंटिंग अच्छी नहीं होगी। मुझे भी तो पता होना चाहिए आप क्या कर रही हैं। एटलीस्ट यहाँ बैठकर मैं आपको देख तो सकता हूँ। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरी पेंटिंग बनाइए। आप बस अपनी पेंटिंग पे ध्यान दीजिए।
This is my art. I have done it. Please come. Please come and look at it. Oh. How about this art? No, not very interested. Do you like this art? Oh, it is not fascinating. How is this? No, no, it's not worth a penny. Do you like this art? Not very artistic. Shit. अभी तो कोई भी नहीं आएगा. आएगा तो इस पेंटिंग को कोई नहीं लेगा. Hi. Wait. Something different. I want to see it. Hold. Show that. Yeah. Wow. Fantastic. Really fantastic. Who painted this art? I did it. Oh, you. It's nice. Very nice. Show your hand. I like to buy this art. What is the amount of this art? How much? Whatever you give it. No limit for this art. You can ask as you like. Whatever you give it, fine. Okay. Wait a minute. One more minute. बॉस 4 जणांच्या घरी जाऊन केबलची वायर लावलेली आहे. 2 जणांच्या घरी सेट टॉप बॉक्स लावलेला आहे. 3 जणांकडून कलेक्शन करायचं आहे आणि चौथ्यानी पैसे भरलेले नाहीयेत अजून. या. Okay. You do one thing. This is my card. You come to my place tomorrow and my boss will decide how much to give you for this art, correct? Your boss? Yeah, I'm a servant. You're coming tomorrow? Oh, yeah, So yeah. you can bring this art without fail. Okay, bye. Hey, you are lucky beggar, man. Excuse me? Yes? I want to meet this person. Yes, he's in that house. Just go in. Okay, thank you. Oh man, what a house. Mind blowing. Hi. Come. Welcome. Did you bring the art? Yeah. You are teasing me. It's okay. Where's the art? Oh, there. Okay, bring it. Come and fix it here. Yeah. बस केबलचं कनेक्शन केलंय. 10 चॅनल दिसत नाहीयेत. छान दिसते ती. मस्त आयटम आहे. She's very hot. What? No, this is for my boss. How many boss do you have? Quite a lot. I'll show you. How is it? Quite interesting. इसमें ये मस्त लग रहा है ना? इन्हें हिंदी आती है? हाँ, इन्हें भी हिंदी आती है. और आपको भी आती हाँ, है? मुझे भी हिंदी आती है. हिंदी तो हमारी मातृभाषा है. पर फोन पर तो आप वो दूसरी... क्या है ना, कोई इज्जत नहीं देता, इसलिए हिंदी मराठी इंग्लिश तीनों मिक्स करके बोल देता हूँ. स्पेशली फॉर गर्ल्स. इंग्लिश नहीं बोलूँ तो लुक्खा लगता हूँ ना, इसीलिए. You are very practical. लेकिन आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है. Sorry. ये भी अच्छा है. क्या बात है? इसमें आप ओरिजिनल ये तो ओरिजिनल है. इसी ने तस्वीर बनाई है. इसने बनाई इसीलिए तो आई है. मामा आप सुपर लग रहे हो. हाँ. सेम टू सेम बनाया. अच्छी लगी? हाँ, और देखने में तो एकदम भिखारी लग रहा है. देखो अब ये भी मेरा मजाक उड़ा रहा है. मैडम, ये मेरे बॉस का बड़ा लड़का है. Hello. और ये मेरे बॉस की बड़ी बेटी. और ये है सबसे छोटा बेटा. और ये है इनकी बीवी, माय सिस्टर. सिस्टर? हाँ, आपको कलर कंफ्यूजन हो रहा है? वो क्या है, ये अंग्रेजन माँ की बेटी है. और आपकी माँ? नहीं, मेरी माँ तो साउथ अफ्रीका से थी. पिताजी की एक जापान में भी है, कोरिया में भी है. वो वर्ल्ड टूर करते रहते हैं. You know, मेरे पिताजी तो T20 प्लेयर है. तो उनकी कितनी पत्नियां हैं? नहीं पता, लेकिन एक बार जर्मन से सीधा पाकिस्तान गए थे. अरे छोड़ो ना ये सब, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तो फिर? देखो. बॉस. नमस्ते सर. सुनो, क्या उन्हें सुनाई हाँ, नहीं उन्हें दिया? नीचे तो आने दो. हाय, देखा विश किया ना. बॉस. बघितला ना बॉस. ढगाला लागली कळ, पाणी थेंब गळ, है की नाही बॉस? अरे क्या तुम जर्मन में मराठी लगाए रखे सर, हो? ये तो मैंने अपने दादा से सीखी है. वो छोड़िए, ये बताइए कैसा लगा? ये बिल्कुल असली लग रही है. हाँ. इसके लिए इसको जायदाद का हिस्सा दे सकता हूँ मैं. हाँ? लेकिन इस भिखारी से इसे शादी करनी होगी. What? हाँ, ये भिखारी बुढ़ा तुमसे शादी करने के लिए एक पैर पे खड़ा है. डोंट वरी सर, मैं उसे गिरने नहीं दूंगा. आई विल बी अ वेरी केयरफुल फेलो. अरे क्या बक रहे हो? ऐसा बोलेंगे सर. लेकिन एक सुंदर लड़की को हमारे घर की बहू बनाने के लिए लाए हो तुम. What? घर की बहू? या इस घर की तुम ही बहू बनोगी. या बॉस, इंडिया के लोग जैसे वोट डालने से पहले कंफ्यूज होते हैं, वैसे कंफ्यूज हो रही है. विथ योर परमिशन शैल आई गो एंड क्लियर इट? या. ओके, समझ गया सर. मैडम, असल में जिस बुढ़े की तस्वीर आपने बनाई है वो इनका बेटा है. जवान है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है. आप बस एक बार हाँ बोल दीजिए. मैंने कुछ गलत कहा?
कहाँ है वो? हाँ, वो यही टॉप फ्लोर पे रहता है। ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट हमारी चालू है। वैसे वो ऊपर से कूद के आ सकता है, लेकिन पैर टूटा हुआ लड़का तुम्हें पसंद नहीं आएगा, इसीलिए वो लिफ्ट से आ रहा है। ही इज अ वेरी स्मार्ट गाय, यू सी। तुम्हारी भी नजरें हट नहीं रही है ना? नहीं हट रही है। अरे ये अब मेरा यहाँ क्या काम? क्या हुआ, मुझसे नाराज हो? What's all this? जस्ट लव। आखिरी बार आर्ट कंपटीशन में तुम्हें देखा था और उसी दिन मुझे तुमसे प्यार हो गया। उस दिन के बाद से मैंने तुम्हारा बहुत पीछा किया, लेकिन तुमने मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम किसी भी लड़की को नहीं देखती। सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करो, इसलिए तुम्हारे सामने भिखारी बन के आया ताकि तुम्हारे और पास आ सकूं। अच्छा, क्या तुम्हें भी मैं पसंद हूँ? अरे मैं बोले जा रहा हूँ, तुम कोई जवाब नहीं दे रही हो। Thanks for the coffee. ए, एक मिनट, तुम मुझे पसंद नहीं करती? सच में? तुम्हारा क्यों पूछ रही हो? I really love you, काशी। ये अच्छी बनी है ना? हाँ, अच्छी तो बनाई है। मेरे पापा बोलते हैं मैं फोटो में अच्छा नहीं लगता हूँ, ये देखकर वो खुश हो जाएंगे। ए, चुप करो, बहुत अच्छी बनी है। थोड़ा पीछे आकर देखो। हाँ, देखो देखो। ए, अच्छी है यार। कहीं से भी देखोगी ऐसा ही दिखेगा, और तुमने मुझे देखकर थोड़ी बनाया, अपने मन से बनाया। काशी सुपर है, तुम यहाँ से आकर देखो। ए ऐश्वर्या, आगे मत जाओ, अपने पीछे देखो। दिमाग नहीं है क्या? बेटी, तुम काशी से प्यार करती हो, शादी के बाद यहाँ रहोगी तो क्या गलत है? वो मेरे लिए जी रही हैं, मैं उनके बिना कैसे जी सकती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, कल तुम्हारी शादी होकर एक बच्चा हो जाए, तुम्हारी बहन तब भी नहीं मानेगी क्या? हाँ? नहीं, नहीं मानेंगी वो। आप उन्हें नहीं जानते हैं, वो मर्दों से नफरत करती हैं। आपकी दीदी शैतान है क्या? नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। अंकल, आप डांस करके दिखाइए ना। मुझे तो नहीं आता, तुम करो। क्या हुआ, क्यों आ गई? वहाँ कुछ लड़के हैं जो देख रहे थे, इसलिए मैं। हे, तुम लोग को शर्म नहीं आती? औरतें नहा रही और तुम लोग देखकर हंस रहे हो। तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं। तुम लोगों के पास दिमाग नहीं है क्या? मूर्ख लोग, उनको देखो, देख रहे हो, सब तुम्हारी माँ बहन जैसी ही है। अगर तुम्हारी माँ बहन को वो इस तरह से नहाते हुए देखकर मजे लेगा तो तुमको कैसा लगेगा बताओ? हैं? तभी तुम लोग को अच्छा लगेगा? इडियट्स, निकलो यहाँ से। पागल। आपने ऐसा क्यों किया बताइए? और मैं क्या करता? तुम्हारा ये जलवा चेहरा। सुनो, मैंने तुम्हारी
सिल ठीक है, देना। मैं सिल दूंगी। मैडम वो पैंट सिलवाना एक शर्ट सीनी है। मैं पुरुषों के कपड़े नहीं सीती, पहले बोर्ड देख लिया करो। उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना करके मुझे फॉरेन पढ़ने के लिए भेजा है। बहुत मेहनत करके उन्होंने पैसे कमाए। इतना सब कुछ करने के बाद उन्होंने खुद की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। वो तुम्हारी दीदी ही नहीं, तुम्हारी माँ भी थी, और वही भगवान भी। उनकी मंजूरी लिए बिना ये शादी नहीं हो सकती। उसके लिए मैं एक छोटा सा ड्रामा करूंगा, क्योंकि हर आदमी गलत नहीं होता, ये बताना बहुत जरूरी है। और तुमसे शादी करने वाला मेरा बेटा बहुत ही अच्छा इंसान है। तुम्हारी दीदी को ये मानना ही पड़ेगा कि हमारा परिवार भी एक इज्जतदार परिवार है। काशी, इस ड्रामे में तुम ही हीरो हो। इंडिया जाने का इंतजाम करो। लेकिन पापा, पहले कहानी बनाता हूँ, फिर बताता हूँ। पापा, नाटक में मेरा भी कोई रोल है तू क्या? एक्टिंग नहीं करेगा, एक्टिंग तेरे बस की बात नहीं है। अपने भाई के लिए कुछ भी करूंगा पापा, मैं भी चलूंगा। बहुत मुश्किल है। हाँ ठीक है। भैया के हेल्प के लिए हम लोग सब चलेंगे। हाँ, मी टू। Yeah, me too. Even I'll come with you. अरे क्या मीठू मीठू लगा रखा है? उधर क्यों? मटन चिकन नहीं बेचना है। तुम यहीं रहो, यही सबके लिए अच्छा है। तू भी नहीं कर पाएगा बेटा, तू हमारे साथ चलेगा। तुम जाओ और यहीं का काम संभालो। Okay, but one thing, not only you, I too love your son. So जब आप इंडिया जाओ तो इस लड़की को भी साथ ले जाना, ओके? नहीं तो मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर ऑफिस में भेज दूंगा, ओके? हाँ, विदेश में काम करने के लिए हिंदी लोग नहीं मिलेंगे, इसलिए धमकी दे रहा। Nothing, It's okay, it's okay. हे भगवान, ये पूरा परिवार हमें मिलाने के लिए एक्टिंग कर रहा है। ये बहुत पैसे वाले हैं, करोड़ों के मालिक होकर एक कुक बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। हमारे घर को खाना खिलाने वाले उसके पिताजी हैं। प्यार करने के बाद शादी करके अपनी पत्नी को अकेला छोड़ आए। मेरे घर में आने जाने वाले को सैल्यूट कर रहे हैं गुरखा बनके उसके भाई। स्टाइल में सुंदर ड्रेस पहनकर स्कूल जाने वाली लड़की आज हमारे यहाँ झूठे बर्तन धोने वाली उसकी छोटी बहन। दुख होता है ये देखकर, जिसकी अभी खेलने कूदने की उम्र है। ये सब क्यों कर रहे हैं? मेरे लिए, हमारे प्यार के लिए। सुनो ऐशु, तुम्हारी कहानी खत्म होने से पहले अगर हमें किसी ने साथ देख लिया तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। मिस्टर अशोक, जब तक ये मेरी वाइफ नहीं बनती, ये दोस्ती ऐसे ही रखो। और तुम्हें हम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता, ये नाटक करो प्लीज। हाँ, बाय आयुष, बाय। क्या बात है अशोक, ये किसके लिए? तुम्हारे लिए, हमारी लव लाइफ के लिए। ए, हमारे बारे में तो तुम्हें अभी पता लगा। अरे नहीं, वो क्या है कि हमारी। ए, 1 मिनट, हाँ, मेरा फोन कार में बज रहा है। ऐश्वर्या, कहाँ हो तुम? जल्दी घर आ जाओ, एक खुशखबरी देनी है तुम्हें। मैं अभी प्रिया और काशी को घर वापस लाना चाहती हूँ। दोनों से माफी मांगूंगी, फिर उन दोनों को अपने साथ वापस लेकर आऊंगी। अरे ये फूल, कैसे गाड़ी चला रही हो? गाड़ी रोको। सॉरी मैडम। रिवर्स लो। तुम घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। जाओ, उससे जाके माफी मांगो। ठीक है मैडम। माफ कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं, गलती हो गई मुझसे। तुम भी ना मुझसे माफी मांग रही हो? मेरे चेहरे पे कीचड़ क्या लगा? तुम परेशान हो गई? जब तुम्हारा चेहरा जला तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। जाओ जाओ, अपना काम करो, जाओ। मैंने तुम्हारे जले हुए चेहरे को देखकर टुकराया था, आज उसी की सजा भगवान मुझे दे रहा है। मैडम, वो आदमी ना पागल लग रहा है, उससे माफी मांगी तो कुछ और ही कहने लग गया। ठीक है, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। काशी के घर जाना है। उस औरत से एड्रेस पूछ लो। सुनिए, काशी का घर कहाँ है? क्यों जी? यहाँ काशी नाम का एक आदमी रहता है जो ऐश्वर्या एस्टेट में काम करता है। वो कहाँ पे काम करता है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन काशी कहाँ रहता है? वो सामने घर है ना, उसमें रहता है वो। अरे वो तो खाना पकाने वाले का घर है। अरे वो किसी का भी घर हो, लेकिन काशी यही रहता है, सब जानते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ। काशी उसके घर में क्यों रहता है? क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? बाप के घर में बेटे का रहना गलत है क्या? तुम तो पूरा परिवार बिगाड़ दोगी। चल यहाँ से निकल। 1 मिनट रुकना। अरे ये तो वही मैडम है, इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। हाँ बोलिए मैडम। तुम्हें मैंने कहीं देखा है? हाँ देखा होगा, मैं यहीं की हूँ ना। इधर हलवाई की दुकान पे हलवा लेने जा रही थी। अच्छा मैं चलती हूँ मैडम। इधर मुड़ो, मुड़ो। तुम्हारी फोटो पर तो मैंने देखा कि हार माला चढ़ी हुई थी। तुम तो मर गई थी ना? अरे वो कोई और होगी मैडम, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ।
क्या पिताजी, मैडम शादी की बात फिक्स कराई और आपने रोका तक नहीं। आप सबको मैंने इसलिए जमा किया है कि वो मैडम को पता न चल जाए कि हम सब एक परिवार हैं। अब तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। छोटे भैया, तुम गांव घूमकर देर से क्यों आते हो? अरे तुम लोग टेंशन मत लो, हमारा प्लान क्या था ये तो तुम लोग को पता ही है ना। काशी की शादी इंदिरा देवी की बहन से करनी है, तभी हमारा प्लान सक्सेसफुल होगा। तो मेरा क्या होगा? अरे तुम क्या हर वक्त टांग अड़ाती रहती हो, जाओ वहाँ बैठो। भाई तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारी बातों में आकर मैडम ने अपनी बहन की शादी करवाने का मन बना लिया है तो हमारे लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए खुशी की बात है। अरे मैडम ने मन तो बदल लिया लेकिन शादी किसी और से तय कर दी। लड़की ने जगह बदली क्या? हाँ। तुम्हारे प्यार में लड़की पागल हो गई है। उसकी दीदी से भी बात करेंगे, वो लड़की किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, समझ गए? नहीं मानेगी, वो बिल्कुल नहीं मानेगी और वो मेरा भी पत्ता कट करेगी। अरे तुम्हारी परेशानी नहीं सह सकते। अच्छा पिताजी, उस मोटू विलन के बेटे से इसकी शादी करा दो। वो दिखने में मोटू है लेकिन है चालाक। शुरू से ही हमारे प्लान में टांग अड़ा रहा है वो, फैक्ट्री स्ट्राइक से लेकर इनकम टैक्स रेट तक। वो सब छोड़िए पिताजी, उस मोटू से बच के रहना होगा। वो मोटू क्या करेगा? गुंडों से पिटवाएगा। हम डरते नहीं हैं, अकेला काशी उसके सारे गुंडों को देख लेगा और फिर हम सब भी तो हैं, सब देख लेंगे। तुम टेंशन मत लो बेटा, इंदिरा देवी को हमारी बात माननी ही होगी। अगर वो नहीं मानी तो उसकी बहन को उठवा लेंगे, फिर तो मैडम मानेगी ना। क्या बोलते हो? हमें ये पहले कर लेना चाहिए था। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं इंदिरा देवी बोल रही हूँ। अरे हम लोग क्या समझते क्यों नहीं है? मामूली केस हो तो मारपीट बनता है, ये फैमिली केस की वजह से दिमाग खराब हो गया है। देखा, मैं हलवा और गजरे के लालच में आ गई थी और आज मुझे पुलिस स्टेशन आना पड़ा। तुम पुलिस स्टेशन में हो, अंदर तो नहीं हो ना? चुपचाप बैठो वहाँ पे। हाँ, मेरे भागे हुए पति को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। अरे वो वापस भाग जाएगा। चुप रह। इसका मुंह कभी बंद नहीं होता क्या? वेलकम सर। अरे अभी तो तुम इंस्पेक्टर बन गए हो, लेकिन हवलदारों जैसी सैल्यूट मारने की आदत तुम्हारी गई नहीं। पुलिस वाले कैसे सैल्यूट करते हैं ये मैंने तुम्हें करके दिखाया, अब तुम मारो मुझे। करो सैल्यूट, जल्दी करो। तूने हाथ क्यों झुकाया है? हाँ अभी ठीक है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या हाथ दर्द कर रहा है क्या? अब पता चल रहा है क्यों? जब तुम सीनियर थे तो मुझसे पूरे दिन सैल्यूट करवाते थे, पता है? अब आज से यहाँ मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। अरे ये कैसे काम करता है? हम कौन है ये जाने बिना ही हमें अंदर डाल दिया। अरे हाँ, इन्हें तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ये वही साइकिल वाला है सर। ये तो वही है हाँ। जिसने बेल मार के कबूतरों को ओवरटेक किया था। तुम अंदर क्या कर रहे हो? हम लोगों ने इसे पकड़ा मोहन। मोहन, सॉरी इंस्पेक्टर साहब। हाँ कीप इट अप। तो आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है बताइए, मैं अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगा। वो सब छोड़िए, पहले सीएम को फोन लगाइए। हाँ क्यों? अच्छा ये बताओ, तुम लोग में से कितने सीएम को जानते हैं? सीएम वही है ना, वकील चंद्र मुखर्जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें क्यों परेशान तो करना है हमारे ना? को फोन कर लीजिए, हम लोग कौन है पता लगेगा। हाँ फोन नंबर बताओ। 0091446450641592192। ये लोग हमें गिनती समझा रहे हैं क्या? अरे आप भी 5 से वो extension क्या कहा? पूरा टेलीफोन एक्सचेंज का नंबर है ये। विदेशी नंबर है सर। विदेशी नंबर है? तभी तो हमारे घर जर्मन में फोन लगेगा। तो ये जर्मन का नंबर है? हाँ, या वी आर ऑल जर्मन सिटीजन। या इसलिए बेटे फास्ट आप लोग ये कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? हम जर्मन भाषा में बात कर रहे हैं कि इन दोनों की नौकरी चली जाए। क्या हम लोगों की बातें जर्मन तक पहुंच गई? आप इंस्पेक्टर है, आप ही कुछ कीजिए। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत खतरनाक लोग हैं। शादी का इंतजाम अच्छे तरीके से होना चाहिए। पापा आप मेरी बात सुनिए, मैं ये शादी नहीं करूंगा। क्या तू उस लड़की से प्यार नहीं करता है? हाँ करता हूँ, लेकिन वो लड़की मुझसे प्यार नहीं करती है, इसलिए भुला दिया। तेरे कहने से मैंने सब कुछ किया, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, समझा? लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। नहीं, इस शादी की वजह से मेरी जायदाद वापस आएगी। अगर तूने मना कर दिया ना तो मैं तुझे गोली मारने से भी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा सपना है, इसे मैं पूरा करके रहूंगा। मैं मेरे सपनों के बीच में मेरे बेटे को भी नहीं आने दूंगा। पागलपन की बातें मत करो। मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तुम्हारा भला बुरा मैं समझती हूँ। लेकिन दीदी अशोक सिर्फ मेरा दोस्त है, मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ? लेकिन वो तुमसे प्यार करता है, उससे शादी करोगी तो जिंदगी भर खुश रहोगी। वो एक तरफा है दीदी, मैं उससे नहीं करती। जानती हूँ, मैं जानती हूँ, तुम उस काशी से प्यार करती हो। नहीं करण नहीं, वो काशी। देखा, नाम बदलकर उसने तुम्हें और मुझे बेवकूफ बनाया। फ्रॉड। फ्रॉड नहीं है दीदी, एक अच्छा इंसान है और मुझसे प्यार करता है। प्यार करता है या प्यार का नाटक करता है? वहाँ जाकर देखो, वो प्रिया के साथ घर बसाने वाला है।
उसे मैंने काम पे रखा और मेरे ही खिलाफ हो गए। दीदी वो सब हमारी मदद कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा परिवार है। अच्छे परिवार के, और वो लोग पागल हो गई हो क्या? आज तक उन लोगों ने मुझे इतना तंग किया और मैंने बर्दाश्त किया। यहाँ तक कि वेद प्रकाश को भी मैंने गलत समझा। क्यों गलत समझा? क्योंकि आप हर एक मर्द से नफरत करती हो दीदी, इसलिए। दीदी वो जर्मनी के बहुत रईस लोग हैं, दे आर मिलियनियर। तुमने देखा है क्या? दूसरे किसी के जायदाद को अपना बनाकर दिखाया होगा उन लोगों ने, लेकिन मैंने जो देखा है और उनकी बातों को जो मैंने सुना है, तुम्हें बेवकूफ बनाकर हमारी जायदाद को हड़पने का प्लान है उनका। फूल! मुझे भगा कर ले जाना होता तो वो कब का ले जाते। वो बस आपकी परमिशन के लिए यहाँ तकलीफें सहन कर रहे हैं दीदी। हाँ, तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। तुम्हारे जायदाद को हड़पने के लिए तकलीफ तो सहनी पड़ेगी। इसमें कौन सा महान काम कर लिया उन लोगों ने? नहीं दीदी, आज तक तुम मेरी हर बात को मानती आई हो, लेकिन आज मेरे खिलाफ जा रही हो तुम। ये सब उन लोगों ने सिखाया होगा। वाह, बात तो माननी पड़ेगी। जो भी हो, सच में पूरा का पूरा परिवार कलाकारों से भरा है। मेरे सामने झगड़ा करने का नाटक करते हैं और पीछे तुमसे प्यार करने का नाटक करते हैं। बच्चे को चुप कराने के लिए झूला झुलाते हैं लोग, लेकिन ये लोग झूला झुलाते हैं बच्चे को चुप कराने के लिए नहीं, बच्चे को फुसलाकर उठा कर ले जाने के लिए। नहीं दीदी, वो शादी करने के लिए एक अच्छा इंसान है और उसका परिवार भी बहुत अच्छा है, आप यकीन करो। वो बस मेरे प्यार के लिए ये सब कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी। एक बात सुन लो, कौन अच्छा है कौन बुरा है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम अभी नादान हो, कुछ भी नहीं जानती। मुझे जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है, मुझे लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन तुम्हारे साथ धोखा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी शादी अशोक के साथ क्यों करवाना चाहती हो जानती हो? ताकि तुम अशोक के साथ खुश रह सको। अब इसके लिए तुम मुझसे नाराज हो जाओ या मुझसे नफरत करने लगो, मुझे कोई परवाह नहीं। आई जस्ट डोंट केयर। चलो जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ। सीखो यार, जैसा मैं दिमाग वाला बना तुम लोग भी बनो। ये लोग इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, खुद इतने अमीर हैं, इसलिए मैंने इन लोगों को 1 मिनट में ही रिहा कर दिया। अरे सर, उधर चाय का हिसाब लिखा है, आप यहाँ साइन करिए। सर, आप चिंता मत कीजिए, आप डीएसपी बनने वाले हैं। नो 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 नो, मैं इसके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। अचानक से क्या हो गया? साहब, इन लोगों ने मुझे पागल बना दिया। मुझे हलवा और गजरे का लालच देकर फोटो पे हार चढ़ा दिया। साहब, मैं इन लोगों के चंगुल में फंस गई। साहब, इन लोगों को छोड़िएगा नहीं, मैं तो बहुत नहीं, जर्मनी हलवा। ए, रो मत, तुम्हारी जमानत मेरे पिताजी ने करा दी है। ये नहीं चाहती तो जेल में सड़। अरे अभी तो आप लोगों ने मुझे छुड़वा लिया, मेरा भागा हुआ पति फिर से ना भाग जाए। वो नहीं टिकता तो हम क्या करें? इसलिए तुम्हारा प्रमोशन से डिमोशन हो गया। अच्छा बताओ, तुम्हारा पति भागते रहता है या फिर कहीं खड़ा भी रहता है? बताओ। मेरे सुहाग रात के दिन ना, मैं अपने पति के सामने छम से दूध का गिलास लेकर आई और हंसने लग गई। वो गुस्सा होकर वहाँ से भाग गया। वो अब कभी नहीं आएगा। तुम एक पासपोर्ट बनवा लो, मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगा। मुझे वहाँ का मौसम पसंद नहीं है। सर चलते हैं। जाइए, लेकिन मेरा पेन दे दीजिए। सुनो, मुझे जर्मन का फोन नंबर दे दो ना, मैं तुम्हें फोन किया करूंगा। 009144646429293। अरे नहीं, रहने दीजिए, मैं जर्मन आके आप लोगों से मिलता हूँ। बेटा, आज तेरी शादी है, उसके बाद जो तेरे मन में आए वो करना। रुको। कहाँ जा रहे हो? इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि अच्छे कपड़े पहनकर कहाँ जाते हैं। हमने जो कपड़े पहने हैं वो शादी के लिए ही पहने हैं ना। ये मेरा बेटा है और वो देखो दुल्हन ऐश्वर्या, उसी के साथ इसकी शादी है आज, रजिस्टर मैरिज। उसके बाद गणेश मंदिर में शादी है। प्राइवेट टैक्सी करके गणेश मंदिर पहुंच जाना, उसका किराया मैं दूंगा। चल बेटा। सुनो, अभी तक तुम बिना गलती किए फंसे हो, लेकिन अब गलती करके मत फंसना। उसे हमारे साथ भेजो। हमारी बात तो छोड़ ही दो, तुम लोग यहाँ से कैसे बच के जाओगे इसके बारे में सोचो। हे! अरे रे, ये तो हमें ही कोई दिखा रहे हैं, तो उनको बोलना है। अरे उनको दिखाओ। ए, क्या देख रहे हो? जाके मारो इन्हें। रोकिए उन्हें, पापा आप जो ये कर रहे हैं सही नहीं है। दीदी,
बंदूक है मेरे पास, लेकिन शादी है इसलिए कुछ नहीं करूंगा मैं अभी। चलो चलो मेरे साथ। चलो मेरे साथ। अगर उसके साथ जाने की कोशिश की तो मेरा मरा मुंह देखो। दीदी उसे बचा लो। दीदी प्लीज प्लीज उसे बचा लो दीदी। देखा आपके आदमी कैसे पिट रहे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता, देख नहीं रहे हो? वो लोग मारेंगे उसे। सबके पास हथियार है। देखना काशी के सामने उनके हथियार भी काम नहीं आएंगे। अगर तू बीच में जाएगा तो तुझे भी मार देंगे। हेलो पुलिस स्टेशन। अरे छोड़ छोड़ इसे। छोड़ो छोड़ो इसको। पिताजी पिताजी नहीं पिताजी। मुझे मारिए, पहले मुझे गोली मारिए। ऐसा नहीं है बेटा। क्यों नहीं मार सकते? मुझसे प्यार करते हैं ना? हाँ, ये भी तो किसी का प्यार है। ये भी तो किसी से प्यार करती है। पहले मुझे गोली मारिए फिर उसको मारिए। कैसे गोली मारूं? गोली तो इसके अंदर है ही नहीं, ये तो खाली है। मैं दिखने में सिर्फ विलन दिखता हूं बेटा, लेकिन असली जिंदगी में नहीं हूं, नहीं हूं। पापा जाओ, तुम जाओ। बेटा तुम भी हमारे साथ जर्मनी आओ,
तुम्हारा है भी कौन? तुम भी तो हमारा परिवार हो। आपके साथ रहूंगी तो मुझे तकलीफ होगी। वो मेरा प्यार है लेकिन वो मुझे नहीं मिलेगा। आपके साथ रहने से मुझे उसकी याद आएगी। अगर मैं उससे दूर रही तो शायद मैं उसे भूल जाऊं। अब आप लोग निकलिए, यहाँ मुझे काम मिल जाएगा। यहाँ महिलाओं के लिए बहुत सारा काम है। आप मेरे बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाय बाय, सी यू, हैप्पी बॉर्न वॉयज, फिर मिलते हैं। बाय बाय छोटू, बाय बाय बाय, सी यू, बाय। आपने जो चाहा आपको मिल गया, मैंने जो चाहा मुझे नहीं मिला। जो किस्मत में होता है वही मिलता है। ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। बाय। Hello, sorry for whatever happens. Man purpose and God disposed. Sure. बेटा क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है वो आसपास ही है। कुछ दिनों में नॉर्मल हो जाऊंगा। तुम्हारी सोच तुम्हारे तक है, हम तक कैसे पहुंचेगी? अच्छा तुम लोग सुने क्या? हेलो हेलो, सब देख रहे हैं। अरे विदेश आए हैं तो अपने देश का नाम खराब मत करना। हाँ